लाइक धीरूभाई अंबानी का मैं जिक्र करूंगा, ठीक है, वो शाहरुख खान की मैं बात करूंगा, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड से नहीं आते थे, एक स्ट्रगल किया उन्होंने, स्ट्रगल करके आज किंग खान बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ की जर्नी जो होती है, जो जीरो टू हीरो बनते हैं, क्या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भले ही नोइंगली और अननोइंगली, क्या वो करते हैं? जो लोग बहुत मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा सा बंगला चाहिए, हमें पेंट हाउस चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए, हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, लव चाहिए, करियर चाहिए, पैसा, जॉब, सब कुछ चाहिए। 2025 क्या इसमें मैं सब कुछ पा सकता हूँ? जरूर पा सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा नहीं है या फिर उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है तो मैं कैसे एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन से उसको पूरा करूं? जो प्राइज ओनर ने कोट किया था, यूनिवर्स ऐसे कंस्पायर करता है कि जब उसे आपको कुछ देना होता है और आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में होते हो और खोल देते हो दरवाजे कि यूनिवर्स तू देख ले, अगर ये मुझे मेरे लिए अच्छा हो तो मुझे दे देना, वो प्राइस कम कर दे। अब अगर उसका पार्टनर उसको ये नहीं दे रहा है तो उसके लिए ये रिलेशनशिप मायने ही नहीं रखती। तो जब आपकी आस्क आपके चक्रास की रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होती है, ट्रस्ट मी, वो चीज आपको मिलने लगती है। आपने कोई देवी देवता नहीं देखे, पर आप रोज 2 देवी देवता जरूर देखते हो, एक सन और एक मून। कहते हैं ना, वो शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। एब्सोल्युटली। हम सब चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में हमें वो सब कुछ मिल जाए जो मैं चाहता हूं या मेरी फैमिली चाहती है, और इसके लिए हम बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं। हर साल जब नया साल आने वाला होता है तो हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं कि इस साल मैं ये सारी चीजों को पूरा करूंगा। ऐसे ही आपने 2024 की शुरुआत में भी एक लिस्ट बनाई होगी। क्या वो सारी चीजें पूरी हुई? क्या आपको लगता है कि जो कुछ आपने सोचा था वो सब कुछ आपने अब तक पा लिया? और अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अभी तक आप नहीं पूरी कर पाए हैं या नहीं पूरी हुई हैं, तो फिर आज आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम सब इस पर अब बिलीव करने लगे हैं कि एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन नाम की चीजें होती हैं जिससे कि आप जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन इसका सही तरीका क्या है? क्या मैनिफेस्टेशन हम लगातार कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम सबको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो हम एक्चुअल में चाहते हैं? तो क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या मैनिफेस्टेशन झूठ है? क्या एफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब मिथ है, या कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं इसको समझने में? तो आज जो हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है वर्षा संगल जी, जो कि एक्सेस कॉन्शियसनेस की एक सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हैं इंडिया में, और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एफर्मेशंस के मामलों में एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर अगर आप टॉप मोस्ट लोगों को आप गिनेंगे तो उनमें से एक वर्षा संगल जी हैं। तो सीधे मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं। जो मेरा एजेंडा आज के टॉपिक का, आज के पूरे पॉडकास्ट का है, वो है 2024 या 2023 या बीते कई सालों के अंदर जो हमारी ख्वाहिशें हैं, विशेष पूरी नहीं हो पाई, वो 2025 में पक्का पूरी होनी चाहिए। और वो कैसे पूरी हो सकती है, आज के पॉडकास्ट में आप ये समझेंगे, बहुत डिटेल में मैनिफेस्टेशन को आप समझेंगे। वेलकम वर्षा जी, आज के इस पॉडकास्ट के लिए आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू। जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम सब चाहते तो बहुत कुछ है। हमें एक अच्छा सा बंगला चाहिए, हमें पेंट हाउस चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए, हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, लव चाहिए, करियर चाहिए, पैसा, जॉब, सब कुछ चाहिए। बट कहते हैं कि सबके नसीब में सब कुछ नहीं होता। तो क्या जो नसीब में नहीं होता वो हमें मिल सकता है? और अगर मिल सकता है तो उसका तरीका क्या हो सकता है? तो यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं कि 2025 ये जो साल होगा, क्या इसमें मैं सब कुछ पा सकता हूं? जरूर पा सकते हैं। Okay. और अगर अभी तक आप कुछ पा रहे थे और कुछ नहीं पा रहे थे, तो आज मैं उसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगी कि क्यों आपको कुछ मिल गया और कुछ आपको क्यों नहीं मिला। Okay. और अगर वो चीज़ें अब आप अप्लाई करते हैं 2025 में, मार्क माई वर्ड्स, आपको वो मिलेगा। Okay. अब हम आपको बात करते हैं। देखिए, एक होता है गोल्स। गोल्स किस पे बेस्ड होते हैं? आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, ये 4-5 चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसे वो अपने गोल्स अचीव कर लेता है, राइट? पर क्या सबकी विल पावर स्ट्रांग होती है? शायद नहीं होती, हाँ, है ना? बिल्कुल। लेकिन चाहिए सबको होता है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत लोग जब अपना विशेस लिखते हैं, अपनी आस लिखते हैं, कई बार क्या होता है तुषार, आप देखेंगे देखा देखी में लिख जाते हैं। इसके पास मर्सिडीज है ना, मुझको भी मर्सिडीज चाहिए। Exactly. ये इतने बड़े बंगलों में रहती है ना, मुझको भी चाहिए। Exactly. आप प्लीज अपने साथ बैठो,
और देखो कि क्या वो वाकई में आपके वैल्यू सिस्टम से अटैच्ड है। अब मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में अभी आपको बताऊंगी कि वैल्यू सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हमारे 7 चक्रास हैं, बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो रूट चक्रा होता है वो बेस्ड होता है हमारे कंफर्ट जोन पे। ठीक है, कंफर्टेबल आप कितना हैं, राइट। उसके बाद हमारा जो सैक्रल चक्रा होता है उसको चाहिए होती है इम्पोर्टेंस, ठीक है, राइट। उसको चाहिए होता है कि वो स्वाद ले जिंदगी का। ओके, फिर जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है वो होता है एक्सेप्टेंस के ऊपर, सेल्फ एस्टीम के ऊपर, ओके, कि एक्नॉलेजमेंट मिले उसको। ठीक है, लव अगर चाहिए तो वो हमारा हार्ट चक्र से एसोसिएटेड Okay. होता है। थ्रोट चक्र हमारा होता है ग्रोथ से, एक्टिवेशन से। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड आई चक्र होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमें क्रिएटिविटी चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके थ्रोट चक्र से आ गई, बिल्कुल। लेकिन हमें क्रिएटिविटी चाहिए Okay. तो वो हमारी थर्ड आई चक्र से होती है। Okay. और नथिंगनेस में चला जाता है हमारा क्राउन चक्र। आपने देखा Okay. होगा कि कई लोग एमबीए भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन जाते हैं या इंजीनियर्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं अब मैं संन्यास लूंगा, मैं मेडिटेशन में जाऊंगा और ये सब। हाँ, हाँ, अब अगर आप इन नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखोगे और वैल्यूज देखोगे ओके, तो ट्रस्ट मी आपको वो मिलेगा जो आप अपनी आस्क लिख रहे हो। बहुत चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसकी रिलेशनशिप बहुत ख़राब थी, तो मैंने उससे बात करनी शुरू करी। मैंने कहा आपके लिए सबसे ज़्यादा डू और डाई सिचुएशन क्या है? कहते हैं मैं रिस्पेक्ट के बिना नहीं जी सकती एक रिलेशनशिप में, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए कि तुम मुझको सुनो और मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरी बात मत काटो तुम। तो अब आप समझ गए उसके कौन से चक्रास एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल। अब अगर उसका पार्टनर उसको ये नहीं दे रहा है तो उसके लिए ये रिलेशनशिप मायने ही नहीं रख रही है। तो जब आपकी आस्क आपके चक्रास की रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होती है, ट्रस्ट मी वो चीज़ आपको मिलने लगती है। लेकिन हम वो लिखते ही नहीं हैं, हम देखा देखी में आ जाते हैं। तभी आपने कई बार सुना होगा तुषार लोगों को ये कहते हुए कि मुझको ना ये अचीव कर लिया मैंने लाइफ में, पर फिर भी खालीपन है अंदर से। हाँ, क्यों होता है वो खालीपन? क्योंकि वो अपनी वैल्यूज के सिस्टम्स में होते ही नहीं है। ओके। एक्चुअल में वो जो उन्होंने मांगा, जो मिला, वो एक्चुअल में उनको चाहिए ही नहीं था। वो उनको चाहिए नहीं था, वो उनके तो सोल को देखा नहीं देखी में चाहिए था। ले लिया ओके। उन्होंने। इसी वजह से अब आपको मैं बताती हूँ लोगों को वैल्यूज अपनी और कैसे पता चलती हैं। आप यहाँ बैठे हैं जी, आज, आप घर जाके एक एक्सरसाइज कीजिएगा, और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ये एक्सरसाइज इमीडिएटली कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट 6 इंचेस में देखिए आपके क्या आपने रख रखा है। अगर आप कहीं कुर्सी पे बैठे हैं, ऑफिस टेबल पर बैठे हैं, तो 6 इंचेस में आपने क्या रख रखा है वो आपकी प्रायोरिटी है। वो आपका वैल्यू सिस्टम आ गया। फिर 6 फीट्स में आपने क्या रख रखा है, 15 फीट में आपने क्या रख रखा है। अगर आप एक हाउस लेडी से पूछोगे ना तो जनरली उसके 6 इंचेस में क्या होगा, बच्चों की फोटो होगी, राइट, या हस्बैंड की और उसकी मुस्कुराती हुई फोटो होगी। 6 फीट्स में उसकी फैमिली फोटोग्राफ होगी, 15 फीट में उसके बच्चों का कमरा होगा, और वो आप ज़्यादातर देखोगे वो सारे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहेगी, राइट। एग्जैक्टली। आप किसी और के उसमें देखोगे तो उनके एक हस्बैंड के या एक आदमी के उसमें क्या हो सकता है, उसके 6 फीट्स में हो सकता है उसकी लग्जूरियस रिस्ट वॉच हो, उसका वॉलेट रखा हो जिसमें काफ़ी पैसे हों। वो उसका वैल्यू सिस्टम हो गया। मुझे लगता है 6 इंचेस और 6 फीट में आजकल सबसे ज्यादा लोगों के पास मोबाइल होता है। मोबाइल होता है Exactly. ना, राइट। फिर वो डिपेंड करता है वो कितना लग्जूरियस है, कितना पैसे वाला है। डिपेंड करता है कि उसके वॉलपेपर पे क्या लगा है, वॉलपेपर लॉक क्या, स्क्रीन पर क्या किसका फोटो लगा है, किसका फोटो लगा है, राइट। Exactly. अब एक बात बताओ, जिसके 6 इंचेस 6 फीट्स और 15 इंचेस फीट्स में जो चीज रखी है बिल्कुल। वो उसका वैल्यू सिस्टम हो गया। बिल्कुल। आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, हाँ। आप उसे कभी अपने पास से जाने नहीं दोगे, बिल्कुल। उसके लिए आप और मेहनत करोगे कि इसे मैं और कैसे इंक्रीज करूं। Exactly. एक लेडी, अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं, वो हमेशा यही उड़धेड़ में रहती है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनको पौष्टिक में कैसे दूं। एक आदमी की अगर मैं बात करूं, वो सोचेगा कि मैं और पैसा कैसे बनाऊं, क्योंकि उसका वॉलेट है, और अच्छा मोबाइल कैसे लूं। अगर उसने अपनी विजन बोर्ड या विश लिस्ट कुछ लिख रखी है तो वो सोचेगा कि मैं कैसे और ट्रिप्स करूं, कितने लग्जूरियस भरे करूं। तो अगर आपको अपना वैल्यू सिस्टम देखना है तो प्लीज आज से ये एक्सरसाइज शुरू कर दो कि आपके इमीडिएट सर्कल में क्या है।
राइट फिर इसमें आपकी और चीज़ें क्या आ गई, आपकी थिंकिंग आ गई, आपकी फिजिकल बॉडी आ गई। आप हमेशा याद रखना, जो लोग बहुत मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। ऑरा में 2-3 चीज़ें हमेशा आ जाएंगी, एक आपकी फिजिकल बॉडी, एक आपकी मेंटल, और तीसरी इमोशनल हेल्थ। राइट राइट। आप जो लोग भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे ना, आप हमेशा देखना वो बहुत फिजिकली फिट एंड फाइन होंगे, ओके उनका गट बहुत हेल्दी होगा। ओके आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको, आपके व्यूअर्स को ये बात बता रही हूँ जी कि लोगों को जनरली नहीं पता होता है, वो हाँ। सोचते हैं हमारे पास सिर्फ एक माइंड है। नहीं, हमारा गट हमारा सेकंड माइंड है। ओके राइट अब मैं कैसे होता है मैं आपको जी बताती हूँ। प्लीज। कभी सुना है कोई बहुत ही एंग्जाइटी हुई आपको, या एक बहुत फाइट फ्लाइट मोड में चले गए, एक फ्रीजिंग सिचुएशन आ गई, आपको गट के आसपास हाँ। बटरफ्लाईज या एक सनसनाहट, हाँ, आपको बिल्कुल। ऐसा लगा कि आप बड़ा ठहर गए, एयरी से फील होता है। एयरी हाँ, से फील होता है, हाँ, और उससे बंधे आपके पैर होते हैं, आपके पैर कांपने लगते हैं। पैर कांपने लगते हैं बिल्कुल। वो माइंड से चाहे आप फिर भी कुछ इधर उधर सोच रहे हो, लेकिन आपका गट फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका सेकंड माइंड है। ओके आपका हार्ट एकदम से आप देखोगे धक्का सा लगा, हाँ वहां से आपके इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ Okay. रही हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, जब आप अपनी आस्क लिस्ट या विश लिस्ट बनाते हो ना, तो सिर्फ माइंड से मत सोचो, परमिशन लो अपने गट से और हार्ट से। ओके हार्ट पे हाथ रखो और एक एक आस्क को बोलो, विश को बोलो, मैं ये अपनी लाइफ में अभी की अभी चाहता हूँ। और देखो कैसी आपकी पल्पिटेशन जा रही है। अगर वो सिंक में है तो वो नॉर्मल ब्रीथ करेगी, तो उसको ले लो। अगर वो हाई जा रही है तो चेक करो कि कहाँ आप उसके सिंक में नहीं हो। ओके और कौन से वर्ड, कौन से चीज को आपने ऐसा मांग लिया जो वो आपसे, आपके साथ सिंक नहीं करती? सिंक नहीं कर हाँ। रही है। राइट जैसे मैं आपको एक लेडी का बताई थी, Okay. उससे जब मैंने बात करनी शुरू की तो उसने कहा रिस्पेक्ट को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैंने उसको ये एक्सरसाइज कराई, उसका हार्ट इतनी फ्लॉलेसली और आराम से जा रहा था ना, बात मतलब उस सिंक में था, फ्लो कर रहा था, कि बिल्कुल मैं समझ गई कि भाई ये इसके लिए डू और डाई कंडीशन है। Okay. ये उसके बिना नहीं रह सकती। रिस्पेक्ट तो उसे चाहिए ही चाहिए। जब आप अपने गट को हेल्दी कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डाइजेशन में, आप बिल्कुल सिंक में खाना खाते हो। इसलिए कहते हैं, आप देखो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एक्चुअलाइजेशन, आजकल तो लोग इसे एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, बिल्कुल। लॉ ऑफ एक्चुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो बहुत सधा हुआ खाना खाते हैं। वो एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। Okay. क्यों करते हैं? वो या तो सनराइज के टाइम पे उठ जाएंगे। एग्जैक्टली बहुत ही उनका डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल रहता है। लाइफ स्टाइल होता है। देखो एक बात ना, मैं यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल लाती हूँ। बहुत लोग होते हैं जो कुंडली के हिसाब से मांगते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं कि हमारा चार्ट में ये है, क्या हमें ये बिल्कुल। मिल सकता है या ये मिल Exactly. सकता है। आपने कोई देवी देवता नहीं देखे, पर आप रोज 2 देवी देवता जरूर देखते हो, एक सन और एक मून। ओके आप सूर्यदेव मान- एंड चंद्रदेव, या एब्सोल्युटली आप ये देखते ही देखते हो। अब कुछ लोग इससे हो सकता है ना, मेरी बात से माने, पर ये फैक्ट नहीं, है। ये प्रत्यक्ष देव है। और ये देव है। सनातन संस्कृति में तो ये कहते हैं कि 5 देव पूजा जो है उसमें सूर्य तो मस्ट है, कि 5 Must है। देवों की पूजा हर मंदिर में होनी चाहिए। होनी That is, चाहिए। सूर्य उनमें से एक है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, आपने फुल मून मेडिटेशन सुनी होगी। हाँ, है ना? क्यों होती है? एक लेट गो के लिए होती है और एक मैनिफेस्टेशन के लिए और होती है। चंद्रमा की पूजा तो वैसे भी हिंदुओं में होती है, करवा बहुत- चौथ पर, और बहुत सारे त्योहार हैं जो बहुत- चंद्रमा के इर्द गिर्द हैं। है ना? होई हो गई, बिल्कुल, सकट हो गई, सब पे बिल्कुल। चंद्रमा को देखकर, बिल्कुल। तारों को देखकर होता है। बिल्कुल। तो ये 2 भगवान जो प्रत्यक्ष रूप से आप रोज देखते हो, हाँ, अगर आप इनके सिंक में आ जाओगे तो आप नेचुरल लाइफ फोर्स में आ रहे हो। सन आपकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है। तो जो भी मेरे पास आते हैं ना लोग कि हमें अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्ट करना है, मैं कहा आपको एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी होगी। मैंने खुद अपना डिसिप्लिन इस कदर से, जब मैंने ये सब करना शुरू किया ना, थैंक्स टू एक्सेस कॉन्शियसनेस, मैंने देखा मेरा पूरा लाइफस्टाइल डिसिप्लिन चेंज हो गया। मैं सन क्लॉक के साथ उठने लगी, एंड नो मैटर नाउ, अब चाहे कुछ भी हो, अदरवाइज आई वॉज ए नाइट पर्सन, पार्टीज एंड ऑल दैट, सब मेरा खत्म होता चला गया। और 8 बजते ना बजते मुझे सोना है। ओके राइट एंड कभी कभी हो जाती है लेट, 9 साढ़े 9 बज गया, अदरवाइज उससे ज़्यादा तो मैं जाग ही नहीं सकती हूँ। ओके उसके बाद एंड 5:30 आई वेक अप, एंड कई बार मैं 4 बजे भी उठती हूँ, मेरी आँख खुल जाती ये है। बिगेस्ट मुझे लगता है चैलेंज रहता है हर इंसान लोगों की के लाइफ साथ में। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो लोग सोचते हैं ना कि बस हमने मांगा और हमें मिल जाए, हाँ, ऐसा नहीं होता है। एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा। करने पड़ते हैं। राइट देखो मैंने आपको फिर कहा,
अगर आपके कुछ गोल्स हैं, जी। छोटे मोटे गोल्स आप अचीव कर लोगे विद विजन बोर्ड, विद विजुअलाइजेशन, विद एफर्मेशन, विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड ये सब आप कर लोगे। लेकिन कभी आपने सोचा है हर एक को क्यों नहीं मिलता? हर एक को इसमें क्या सक्सेसफुल हो जाता है? नहीं नहीं होता होता, है। बिल्कुल नहीं होता। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि वो जो उनके जो बड़े गोल्स होते हैं ना, उसके लिए उन्हें ड्रास्टिक चेंज करना पड़ता है अपने ओके। अंदर, और उन्हें उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने आज कर लिया तो ये आज कि अभी के आज अभी ये पूरा हो जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है। उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कहती हूँ, जी। आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं तुषार। ओके, कि आप क्या बोल रहे हो क्या एफर्मेशन बोल करते रहे टाइम हो? या फिर मैनिफेस्ट करते टाइम। आप मुझसे कम से कम 2-3 फीट हाँ, की 3 दूरी पे फीट की दूरी पे तो बैठा हूँ मैं होंगे आपसे, आप मुझसे, बिल्कुल। या उससे ज़्यादा भी हो सकते जी। हो, राइट? मैक्सिमम मैं अगर 4 सोचूं to 5 4 5 फीट फीट में हो, मैक्स टू मैक्स। हाँ। आज अगर मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, जी। तो आप बाद में सुनोगे। 6 इंच पे जो मेरा कान है वो सबसे पहले सबसे सुन रहा पहले है। सुनेगा, बिल्कुल। तो कौन सुन रहा है? मैं सुन रही हूँ। जी। उसके बाद आप सुन रहे हो। तो जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो सबसे पहले ये बताता है भाई तुम अपनी एनर्जी पॉजिटिव करो। और हम कैसे पॉजिटिव करते हैं? बोलने से। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं मैं जो बोलता हूँ वो मिल जाता है, या मैं बोलता भी नहीं हूँ, बस सोच लिया काश ये मेरे पास होता, बिल्कुल। और वो हो जाता है। तुषार, वाई टू गो अगेन? मेरे घर में आज से कुछ करीब 5-5.5 साल पहले, 6 साल पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि अब हमारी फैमिली ग्रो कर रही है तो वी हैव टू मूव इन अ बिगर हाउस, ओके। राइट? मैं ठीक है, बच्चे बात कर रहे हैं अपने पापा से, कर लो, ओके। आई वॉज वेरी कंटेंटेड, वेरी हैप्पी इन माई 3 BHK हाउस नोएडा के। Okay. बहुत अच्छा लगता था मुझे अपना वो घर। मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, कुछ हो या नहीं हो, थैंक्स टू एक्सेस कॉन्शियसनेस। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने देखना शुरू किया, हमारा एक माइंड में कॉन्स्टेंट था मनी को लेकर। Okay. तो हमारे जब प्रॉपर्टी डीलर ने हमें दिखाया घर, तो दैट वाज आउट ऑफ बजट। एंड आई थॉट कि पता नहीं क्यों लेकर आ गया है इतनी पॉश सोसाइटी में, इतने हैवी घर में, मैं तो ले ही नहीं सकती, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। नाउ दिस इज टर्निंग इन माई माइंड। मैंने सोचा भी नहीं था, बट देन समथिंग वेंट एंड आई कुड परचेज दैट हाउस। एंड देन लेटली आई रियलाइज कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. I was very much in the present moment. I was very much grateful for everything I was having in that moment. ओके। And universe was so happy कि उसने मुझे बड़ा दे दिया. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी डाउट मुझे देती है जो मेरे मन में अभी आ रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास जितने की चीज़ है उसकी हाफ ऑफ द मनी, यानी कि बहुत आधा पैसा मेरे पास है। मान लीजिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1 करोड़ का मकान है, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है और मुझे लोन नहीं कराना। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर भी रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन कर भी रहा हूँ, तो मैं कैसे 1 करोड़ वाली चीज़ खरीद लूंगा? अगर मेरे पास पैसा नहीं है या फिर उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं कैसे एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन से उसको पूरा करूंगा? तो शायद आपको एक बात बताऊं, कई बार यूनिवर्स इतना कंस्पायर करती है, जैसे अभी मैंने आपको अपने पेंट हाउस के बारे में बताया, जो प्राइस ओनर ने कोट किया था, ओके। मेरे हस्बैंड ने ऐसे कहा कि अच्छा चलो देख लेते हैं। जो कोट उसने किया, यूनिवर्स ऐसे कंस्पायर करता है कि जब उसे आपको कुछ देना होता है और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में होते हो और खोल देते हो दरवाजे कि यूनिवर्स तू देख ले, अगर ये मुझे मेरे लिए अच्छा हो तो मुझे दे देना, वो प्राइस कम कर देता है। मेरे प्राइस ही कम हो गए थे, और आपने ऐसा Okay. बहुत सुना होगा लोगों से कहते हुए कि पता नहीं लेकिन बहुत कम प्राइस में मिल गया। हाँ। ये मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने मुझे बताया, मेरे से फाउंडेशन क्लास इसे आम करने के लैंग्वेज बाद में कहते हैं कि मौके की चीज़ मिल गई। मौके की चीज़ मिल हाँ। गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब से मेरी शादी हुई थी, आई हैव बीन लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, क्योंकि Okay. हमारी मार्केटिंग, मेरे हस्बैंड की मार्केटिंग की जॉब थी, तो हम लोग बहुत ठीक है। ट्रैवल करते थे। Okay. आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जहाँ भी गए बहुत अच्छे घर मिल गए, खुले घर मिल गए, दिमाग में कभी आया ही नहीं। हम बॉम्बे जब शिफ्ट हुए तो माई सिस्टर केम एंड शी सेड कैसा घर है ना ये एंड ऑल दैट। शी स्टार्टेड सेइंग एडना, आई वॉज सो मच इन ग्रैटिट्यूड एंड आई वॉज सो हैप्पी उस ओपन घर से, कि मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि भगवान जिस हाल में रखे ना उसमें बहुत खुश रहना चाहिए, शिकायतें नहीं करनी चाहिए उससे। एंड व्हेन आई वाज सेइंग दैट, मैं अंदर से ना एक एक मॉलिक्यूल मेरा ग्रेटफुलनेस में था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, क्योंकि कभी मेरा ड्रीम था कि मैं बॉम्बे में रहूं। मेरा बेटा इतने अच्छे स्कूल, APJ स्कूल में इनरोल हो गया, वहाँ जा रहा है ओके। हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। एंड मेरे हस्बैंड को रीजनल मैनेजर की जॉब मिल गई। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंटेड। उसने क्या शिफ्ट किया, आई हैव नो आइडिया। विद इन 11 months आई वेंट इन अ वेरी पॉश एरिया ऑफ पुणे, अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस,
सो ग्रेटिट्यूड लोग रखते नहीं है, उन्हें ये सोचता है बस आज हो गया और बस अभी मिल जाए। ओके। सो लोग कहते हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मैनिफेस्टेशन में ये 3 चीजें बोली जी, जाती हैं। आई बिल्कुल। ऑलवेज से प्लीज आस्क, अपनी क्लैरिटी के साथ रखो आपको क्या चाहिए, और क्लियर रहो उस पर कि मुझे यही चाहिए और क्यों क्लैरिटी चाहिए आपको, उसका जवाब हो हाँ, आपके और पास। क्लैरिटी आपको क्या कौन देती है, जब आप अपने इमोशन से अलाइन होते हो। ओके। आप हमेशा देखना, आप जब कोई गोल अचीव करते हो ना, आपको उस गोल अचीव करने की खुशी नहीं होती है, आपको जो उससे इमोशन अटैच्ड होता है आपको उसकी खुशी होती है। आज अगर मैं आपसे कहूँ आपको मर्सिडीज मिल गई, उसके साथ आपका जो अटैच्ड इमोशन है ना, आपको वो अचीव करने की खुशी होगी। अब ये हो सकता है कि आपको सेल्फ वर्थ आपने अटैच कर रखी हो मर्सिडीज के साथ, बिल्कुल। या आपने सेल्फ रिस्पेक्ट कर रखी हो, या आपने इम्पोर्टेंस की एनर्जी बिल्कुल। अटैच कर रखी हो, या लग्जरी या स्टैंडर्ड्स की एनर्जी अटैच किस कर चीज का रखी हो, इमोशन आपका कनेक्टेड है उसके साथ। उसके साथ जो अटैच्ड है, बिल्कुल। हो सकता है वो बचपन में आपको नहीं मिला या आप उसी में पले बड़े हो। ये तो जब हम खोलते हैं आदमी को, जब हमारे पास आता है मैनिफेस्टेशन के लिए, तब हम उससे जब बात करते हैं तब हमें पता चलता है। अब अगर वो आपका अकम्प्लिश हो गया तो आपने वो चीज़ आराम से ले ली, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है उसे अचीव करने में, राइट। लेकिन लोग जनरली इसके साथ स्ट्रगल करते हैं। अगर किसी ने बहुत गरीबी में दिन निकाले हैं, या उसके फादर और मदर बहुत ज़्यादा उसे वर्बल अब्यूज़ करते थे, उसका चाइल्डहुड बहुत अब्यूजिव गया है, बिल्कुल। फिजिकल अब्यूज़ भी जी, होता है गांव बिल्कुल। में, और वर्बल अब्यूज़ भी होता है, बिल्कुल। पेरेंट्स बहुत गंदी तरह से बात करते हैं अपने बच्चों से, या बड़े लोग जो होते हैं घर के, तो वो हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ के साथ स्ट्रगल करेगा, वो हैप्पीनेस के साथ स्ट्रगल करेगा, उसे हमेशा एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो अपने आप को प्रूव करता रहेगा। अब वो इस प्रूविंग में वो लग्जूरियस लाइफ चाहिए कि मैं दिखाऊंगा लोगों को कि देखो तुमने मुझे इतना डाउन फील कराया, पर देखो मैं तो ये सब डिजर्व करता था, इसलिए मैंने ये सब पा लिया। हाँ, अब हम बिल्कुल। उससे पाने की बात मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं उससे हमेशा उसके अंडरग्राउंड जो नीचे रूट में इमोशन होता है ना, उसको देखती हूँ मैं हमेशा। तो अगर आपकी कोई चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है जो आपने मांगी, जैसे आपने क्या कहा स्टार्टिंग में कि बहुत साल तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी कुछ विशेष पूरी हो गई, कुछ विशेष 2024 तक पूरी नहीं हुई, बिल्कुल। वो आप कैसे 2025 में पूरी कर सकते हो? हाँ, अगर साल आप दर साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको, तो अब यहाँ पर फुल स्टॉप कैसे लगेगा? कैसे कर रहे हो, तो वो आपको इमोशन देखना पड़ेगा। बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बहुत थॉट्स आते हैं, तो मैं उनसे एक बहुत सिंपल चीज़ कहती हूँ कि आपको पता है इतने थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो आपका माइंड है ना, वो एक पेन और प्लेजर में चलता है। प्लेजर हम ऊपर दुनिया से देखते हैं कि हंसी खुशी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए क्या है, दुख भरे लोग दुख में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। अगर आप सबकॉन्शियसली उन्हें खोजोगे ना, तो उन्हें ना दुख में प्लेजर मिलता है। मैं कहा जब आप मेडिटेशन में सिर्फ आप अपनी सांस को फोकस करो, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, जब वो चीज़ आपको रस देने लगेगी ना, प्लेजर देने लगेगा, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगोगे, आप लिटरली मेडिटेट होकर माइंड ब्रेथ पे फोकस करने लगोगे। अच्छा, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन क्या एक ही चीज़ है? मतलब इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में? ये बहुत लार्जली कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन क्या होता है? फोकस होना, क्लैरिटी होनी। मैनिफेस्ट आप तभी कर सकते हो जब आप फोकस्ड हो और आपको क्लैरिटी है। तो अगर आपको क्लैरिटी अपने पर्पस की है, अब पर्पस यहाँ ये नहीं है कि मैं इतने करोड़ कमा लूँ और ये सब कर लूँ, उसका अंडरनीथ इमोशन देख लो भाई तुम, ओके। कि इमोशन क्या अटैच्ड है मेरा। ओके। कई लोग सक्सेस चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सक्सेस कभी देखी नहीं है, पर फिर मैं उन्हें बैठा के पूछती हूँ अच्छे से कि सक्सेस अगर आपको मिल जाएगी तो आपको क्या इससे फील होगा? भाई मुझे तो सेल्फ वर्थ आएगी, मुझे बड़ी सुकून की नींद आएगी कि हाँ मैं इतने बड़े लैविश घर में रह रहा हूँ, मैं अपने लिए एक बहुत अल्ट्रा लग्जरी वाली बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके एक इंटरनेशनल वेकेशन पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरे लिए वो लग्जरी है। तो मैंने इमोशन पकड़ लिया। अब मैं उस इमोशन पर काम करना उसके साथ शुरू करूंगी। एक बार अगर मैंने उस इमोशन को उसको रियलाइज करा दिया तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है उसकी स्पेस में आएंगी ही आएंगी। अब मैं यहाँ पर ना 2-3 एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। मान लीजिए एक शख्स है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, उसे आप कंपनी में ग्रो करना है, प्रमोशन चाहिए, बहुत अच्छे प्रमोशन चाहिए, उसे CEO बनना है, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ी पोजीशंस बड़े स्ट्रगल्स लेकर आती है, बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है और ज़्यादा ग्रो भी करना है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पर आप जाते हैं उतनी ही बड़ी ख्वाहिशें आपकी होने लगती हैं। आप CEO बन गए, आपको बोर्ड में शामिल होना है कंपनी के, ठीक है, आपको डायरेक्टर्स में शामिल होना है, या आप एक बहुत अच्छे घर में बंगलों में रह रहे हैं, आपको और आगे जाना है और आप बड़ा घर खरीदना है, या आपने बहुत अच्छी लग्जरियस गाड़ी खरीदी है, आपको और आगे जाना है। सो
हर लेवल के हर तरीके के लोगों की अपनी अपनी विशेज हैं। क्या ये बहुत आसान होता है? मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि सीईओ है किसी कंपनी का, एक केस मैं आपको दे रहा हूं, और उसे चाहिए कि अब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होना है, ठीक, क्या वो किसी तरीके से आपसे समझ सकता है कि वो कैसे करे ये पूरा? 2025 में उसकी चेकलिस्ट में अगर वो लिखता है कि भाई मुझे और ग्रो करना है, तो वो कैसे कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। देखो, उसे अपने रूटीन में चेंज करना पड़ेगा। Okay. उसे खुद अपनी कोर वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। ओके बिलीफ सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बिलीफ क्या है? ओके हम सब में एम्पल ऑफ गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज होती हैं, ठीक है? ये हमें भगवान ने दे रखी है, हमें पैदाइश के साथ, ये कोई हमें अंदर लाता नहीं है हमारे। जब आप अपने मन का काम करते हो तो वो जो एम्पल ऑफ गुड क्वालिटीज है ना, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। मैं अगर आपसे पूछूं तुषार, आपको क्या पसंद है, बताइए मुझे। बहुत कुछ किस तरीके Like, से? मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपको काम में क्या पसंद है? मैं जो कर रहा हूँ, मुझे अपनी एंकरिंग पसंद है, अपना पॉडकास्टिंग पसंद है। पसंद है? एग्जैक्टली। आपको मैं बताऊं, आपको ये किसी से सीखना नहीं पड़ा होगा, एक आपकी नेचुरल क्वालिटीज के लिए निकल कर आई होगी। बिल्कुल। ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने आपके पॉडकास्ट देख रखे हैं, मैंने आपका इंस्टाग्राम देख रखा है, बहुत आपको मैं फॉलो करती हूँ, तो तुषार मैंने ये चीज़ देखी, आपकी क्वेश्चनिंग पूछने का तरीका बहुत ऑसम है। ओके राइट। आप में एक नेचुरल फ्लो आता है अपने लोगों से, जो आपके एंकर मतलब जो कनेक्ट करने का, वो आपका बिल्कुल एक फ्री फ्लो है। ये आप कोई सिखा नहीं सकता किसी को, वो आपका निकल कर आएगा। तो ये आपका वैल्यू सिस्टम हो गया। ये आपकी गुड क्वालिटी हो गई। जब आप अपनी पसंद का काम करोगे, वो आपको ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा। अब आज अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई तुम किताब लिखना शुरू कर दो या तुम होटल खोल लो, आपकी एम्पल ऑफ बैड क्वालिटीज निकल कर आ जाएंगी। एग्जैक्टली क्योंकि वो मेरा ना तो पैशन है, ना ही वो मेरे नेचुरल लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। सो वहाँ मुझे करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे पास आते हैं गोल्ड मेडलिस्ट तक आते हैं, MBA जिन्होंने कर रखा है BHU से, उन सब से, और कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम मैनेजर, उससे रीजनल, हद से हद रीजनल मैनेजर से हम रिटायर हो गए। जो यंग बच्चे हैं हमारे सामने, वो आगे निकल गए। बिल्कुल। जिन्होंने किसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा था, उन्हें मिल गया, हम उन्हें सर्व करते रह गए, हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यूज के साथ तो चले ही नहीं। अगर आप, कोई मुश्किल काम नहीं है CEO बनना, कोई मुश्किल काम नहीं है एक लग्जूरियस गाड़ी लेनी, बस अपने वैल्यूज उससे अटैच कर लो। और ऐसा भी नहीं कि आप वो वैल्यूज अपने अंदर कभी ला नहीं सकते, आप ला सकते हो अगर आप डायरेक्शन अपना ले लो तो। सबसे पहली चीज़, आपको अपने बिलीव्स पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 15-16 साल से इसमें काम कर रही हूँ, शायद 17 साल हो गए होंगे, आई डोंट रिमेंबर नाउ एग्जैक्टली, बट ये तो फॉर श्योर है मोर देन 15+ ईयर्स से काम कर रही हूँ। मैंने अपने स्पेस में चेंजेस लाई हूँ। मैं अपने ऑरा का, चक्रास का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होती है मैनिफेस्टेशन के। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग। चाहे कुछ हो जाए, मैं बात नहीं बनाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप जो बोल रहे हो ना, आपकी सिंक्रोनिसिटी में वो एनर्जीज होनी चाहिए। आपके एक्शंस, फिर मेरे एक्शंस वो होंगे जो मैं सच में बोल रही हूँ। इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। आपको वो अलाइनमेंट में अपनी इंटेंशंस रखनी होंगी। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। लिखा तो आपने चलो 1 घंटा लिख लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली, उसके बाद अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा आपने लिख लिया, मैंने 8 घंटे आपके नहाने सोने के लिए निकाल लिए, 2-3 घंटे खाने के और दूसरे काम के लिए निकाल लिए। बाकी अगर आप 14-15 घंटे या 10 घंटे सैड एनर्जी में, हैवी एनर्जी में हो, आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना ही पड़ेगा। एफर्मेशन से बोलने देने से मुझे नहीं लगता पूरा होगा, जो आपकी बात कह रहे हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा। आपको उस लाइफस्टाइल के एफर्मेशन को आपको जीना पड़ेगा। आपको ये रखना पड़ेगा कि भाई मैं ये हूँ। जैसे आपको एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी पड़ेगी। सबके हैवी डेज होते हैं, सबकी हार्डशिप्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं आती या आपके में नहीं आती होंगी। कोई काम आप बहुत दिल से करते हो पर वो नहीं चला, तो क्या आप चुप होके बैठ जाते हो? नहीं, आपको शो अप करना पड़ेगा। आपको पास्ट हुकअप्स जो हैं, आपके रेफरेंस पॉइंट्स, उनको छोड़ने पड़ेंगे। आपको और नए पर्सपेक्टिव अपने बिल्डअप करने पड़ेंगे। अब कई बार ये होता है, मेरे पास कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है या बहुत ही हार्डशिप्स उन्होंने लाइफ में देखी हैं, तो मैं उनके बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। बिलीफ सिस्टम इन द सेंस, देखो, आपकी 8 to 10% साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि आपका
कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें 8 to 10% आपका सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, बाकी 80 to 90%, 90 से 92% आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ओके। जब आपके कोई पैटर्न्स हैं, जी। लूप्स हैं, वो जी। डीप कोर से आपके आ रहे हैं, राइट। राइट। डीप कोर से जब वो आपके आ रहे हैं ना, तो हमें वहाँ जाके उनको रिलीज कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार डीप कोर्स सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के नहीं होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ भी उसमें एसोसिएटेड होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर यह समझ पा रहा हूँ कि हम लोग अपने ऊपर जितना भी काम करते हैं, लाइक मैंने सोचा कि मैं मैनिफेस्ट कर लूँ, तो मैं कॉन्शियस माइंड पर काम कर रहा हूँ। बट जब हम किसी हीलर के पास जाते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे या बहुत सारे लोग आते होंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए या एक्सेस कॉन्शियसनेस के लिए, तो आप लोग बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड पर काम करते हो। हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम ओके, करते हैं, इसीलिए जरूरत पड़ती है किसी हीलर की। इसलिए ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको Okay. बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई, एक्सेस बार्स में उसके ऊपर कर रही थी, जी। उसने मुझसे कुछ बात नहीं करी, सो आई वाज जस्ट डूइंग अ सेशन ऑन हर, एंड सेशन होते होते वो इतना डीप सेशन होता है ना एक्चुअली में, एक्सेस बार्स जो हम करते हैं, जी। क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से और कॉन्शियस माइंड से और बॉडी से कनेक्टेड जितनी भी स्टक एनर्जीज, हेवी एनर्जीज होती हैं, Okay. जो आपको मूव फॉरवर्ड करने से रोक रही हैं, जी। वो सब रिलीज करना शुरू कर देता है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, आई डिडंट आस्क एनीथिंग, आई वाज जस्ट डूइंग द सेशन, रनिंग हर बार्स, एंड शी वाज क्राइंग। लेटर व्हेन शी वाज क्वाइट एंड द सेशन वाज ओवर, एंड शी सेड कि पता नहीं क्या हुआ वर्षा जी, पर सेशन के दौरान ना मुझे सारी ऐसी खराब मेमोरीज आ रही थी, मेरा कथारसिस हो रहा था, मैं रिलीज कर रही थी, पर वो दुख वाला रिलीज, रोना नहीं था, वो एक ये था कि हाँ लेट गो हो रहा है और अब मैं बड़ी शांति में हूँ, वो जैसे शांति वाला रोना नहीं होता है, मैं वो कर रही थी। Okay. तो कई बार जब आपके बहुत, हमें पता होता है कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है, तो बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी हैं, जब आपने बहुत ट्रॉमेटिक, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसे बने हुए हैं जो आपके माइंड को ना कैप्चर किए हुए हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इधर स्पिरिचुअलिटी का एंगल लाऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में कई बार हम ये चीज़ें देख लेते हैं और हमें पता होता है कि आपका सोल लेसन है या लाइफ लेसन है, तो हम उस हिसाब से आपके ऊपर काम करते हैं, जो कि फाउंडेशन में भी हम लोगों के ऊपर करते हैं। तो वहाँ से रिलीजिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर लोग देखते हैं कि वो कितना आसान हो जाता है अचीव करना। Exactly. तुषार, एक बात बताऊँ मैं आपको, पहले की जनरेशन में आप देखो, अब तो खैर 30-40 साल से बहुत लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा है, 20 साल से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन ऐसा भी एक ग्रुप था आज से 40-50 साल पहले, जब ज़्यादा लड़कियों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता बिल्कुल, था। एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड सेट था और ये था बस यार थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दो हाँ, और शादी ये कर दो, शादी कर दो, हाँ, एंड दैट्स इट, बिल्कुल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। खत्म, साल में एक बार आएगी, थोड़ा सा नेक दे दे और हो गया खत्म। बिल्कुल। लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती जी। थी। ठीक है, शायद मैं भी एक उस फैमिली बैकग्राउंड से थी, आई बी बिल्कुल। वेरी ऑनेस्ट हाँ। विद यू। ठीक है, पेरेंट्स ने 30-40 साल पहले लगभग मोस्ट ऑफ द घरों के अंदर ऐसी है ना। mindset आई एम था। फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, सो दो मेरे पापा IIT रुड़की में प्रोफेसर थे, आर्किटेक्ट थे, खुद 29 कंट्रीज उन्होंने डबल मार्च कर रखा था। फिर भी मैं आपको एक सोच बता रही हूँ कि ऐसी होती थी लोगों की, एक इकोसिस्टम ऐसा ही चल रहा था। हाँ, नो जजमेंट्स अटैच्ड टू इट, पर था इस तरह से। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, मेरी सेल्फ वर्थ बहुत लो थी। Okay. मैं इंग्लिश भी नहीं ठीक से बोल Yes, पाती exactly. थी। बहुत मेरे अंदर ना एक थी ऐसी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जो मुझे कैप्चर किए हुए थी कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। अब या तो आप उसमें जी लो या अब आप उसका चार्ज लेकर अपनी लाइफ को बदलना शुरू करो। आई स्टार्टेड कमिटिंग टू माई सेल्फ एंड देन आई स्टार्टेड चेंजिंग माई लाइफ। सो लोग अगर कई बार मुझसे कहते हैं कि अगर हम, जैसे किसी का आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ जाता है भाई ये तुम्हारे में नहीं है, लोग मुझसे कहते हैं अब तो मैम हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ये है ही नहीं। तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो आप पा नहीं सकते। डेस्टिनी वर्सेस विल पावर, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग अगर किसी की होती है ना। आई वॉज वेरी नाइव, मैं तो कभी बड़े टाउन गई भी नहीं थी। ठीक है, जस्ट BSc करी एंड MBA भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से किया था कि बस क्योंकि शादी नहीं हो रही थी, पापा देख रहे थे, नहीं योग निकला था, तो पापा ने कहा चलो घर में बैठिए तो करा देता हूं, MBA कर लो, बस कर लो। ऐसी किसी यूनिवर्सिटी जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आई स्टूड अप ऑन माई ओन, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। और पहले कहाँ पढ़ाया जाता था, कोई ऐसे कोर्सेज कुछ नहीं होते थे। बोल बोल के सब कुछ करके, क्योंकि मेरी फर्म डिटर्मिनेशन थी। विल पावर आ गई आपकी। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो। अगर लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हमारी डेस्टिनी में हमें ये नहीं मिल रहा है तो ये हमारे लिए है ही नहीं, प्लीज़ उस सोच से अपने आप को नीचे मत लाओ। हो सकता है कि
बहुत लोग कहेंगे अरे नहीं हमें तो एक्टर बनना था या हमें तो विदेश में जाके पढ़ना था, ये सब ठीक है वो नहीं हुआ, पर आप ये भी आपकी लाइफ है, आप उसे फिर भी कर सकते हैं। आप उसे Housewife- चेंज कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, हाउसवाइफ जैसे मेरे पास आती हैं वो बड़ी बिचारगी में कहते हैं क्या कर सकते हैं, पढ़े लिखे थोड़े हैं वर्षा जी आपकी तरह, या वो कर सकते हैं, पिटना ही लिखा है हमारी डेस्टिनी में तो हम तो पिट रहे हैं अपने पति से, अगर वो हमारे पर खर्च भी कर रहा है तो उसकी गनीमत है, नहीं तो हमारे जैसों को तो कोई रोटी भी ना डाले। मीन्स दीज आर द वर्ड्स, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो सब लोग देखेंगे, उन्होंने दैट्स कहीं ना नॉट द कहीं फैक्ट। अपनी एक पैथेटिक रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस दे वो दी। एक्सेप्टेंस दे दी। बिल्कुल। अब आप अगर खुद अपनी लाइफ का चार्ज नहीं लेंगे, यही तो मैनिफेस्टेशन है, जब आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो अपने आप हाँ। से, एफर्मेशंस आ गई यहाँ पे, अब आप फीड पॉजिटिविटी करो या नेगेटिविटी करो, वो रियलिटी आपकी बनती चली जाएगी। वैसे मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मोमेंट बाय मोमेंट आप जो सोच रहे हो, अपने आप से बोल रहे हो, वो ही तो आप एक्चुअलाइज करते जा रहे हो। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के तरीके क्या हैं? क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मैं शायद छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं रहूँगा, तब मैंने एक मूवी देखी थी और वहीं से मुझे लगता है कि इंडिया में लोगों ने समझना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को। एक आई थिंक मैं अगर गलत नाम नहीं ले रहा हूँ, सीक्रेट नाम था उस मूवी का। तो उस मूवी के अंदर बताया गया कि जैसे मुझे मान लीजिए एक बड़ा सा घर लेना है, तो मैं एक बड़ा सा फोटो उसका टांग लूँ अपने घर के, अपने रूम में, जहाँ भी मैं दिन में 10 बार देखता हूँ, और उसमें अच्छा सा एक बंगले का एक फोटो लगा दूँ। एक दिन वो सच होगा और वो मुझे मिल जाएगा। या मुझे एक बड़ी सी लग्जरी कार चाहिए, तो उसका एक मॉडल लाकर मैं अपने पास रखूँ और सोचूं कि ये मेरी कार है, तो एक दिन वो हो जाएगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन का ये एक तरीका है और इससे सब कुछ पॉसिबल हो जाता है? देखो कुछ केसेस में हो जाता है, ओके। फिर वो आपकी विल पावर आ गई। अगर आप पास्ट में जिए ही एक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ हो, एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट वैसे ही बना हुआ है, आप बोलोगे और वो हो जाएगा। फिर वही बात आ जाती है, क्या सबके साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। ओके। उसी में तो आता है ना कि फिर हम डिग करते हैं डीपली। जी। हम फाउंडेशन को क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि वहाँ से सबकॉन्शियसली जो आपकी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, देखो तुषार हमेशा याद रखना, जो भी आपके एनवायरनमेंट में आज आप देख रहे हो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। योर पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट योर रियलिटी। ओके, यस, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ ना, उसके फाउंडर को फाउंडर अमेरिकन्स हैं। जब मैं आज से 9 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ा टाबू था कि मैं इनका एक्सेंट समझूंगी कैसे। एग्जैक्टली। हिंदी तो है ही नहीं, पूरा इंग्लिश है। चलो मैंने इंग्लिश अपनी अच्छी कर ली, लेकिन ये तो इंडियन एक्सेंट में अच्छी करी है, मैं तो अमेरिकन समझ ही नहीं सकती। और वो लोग ना आधा बोलते हैं और आधे वर्ड्स को खा जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो उस टाइम पर मेरा ये बिलीफ था। आई वर्कड अपॉन दैट बिलीव एंड नाउ आई एम ओके। उनकी मैं सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ। तो आपके बिलीफ सिस्टम आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिलीव्स आपकी वाइब्रेशन सेट करते हैं। इसे इस तरह से समझते हैं हम, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो या चलो आप बेसमेंट में हो, आपकी जो विश लिस्ट है, आस्क है, वो है 10th फ्लोर या 20 फ्लोर पे। अभी हम 20 फ्लोर ले लेते हैं। बेसमेंट से आप कैसे 20 फ्लोर पे जाके अपनी आस्क पूरी कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। आप जब तक चेंज नहीं लाओगे अपने अंदर, यहाँ पे लिफ्ट नहीं चलती है कि आपने सोचा और लिफ्ट से 1 सेकंड में ऊपर चले गए। नहीं, ग्रेजुअली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी पड़ती हैं। आपको अपना थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका, पूरा रिजीम, डेली रिजीम आपको चेंज करना पड़ता है। जो हम बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, एफर्टलेसली आपको काम करना पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं, जब जिस चीज़ में मैं एफर्ट्स डालूंगा ना वो मुझको मिल जाएगी, जिसके लिए मैं हार्ड वर्क करूंगा ना वो मिल जाएगी। ये गलत है। लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। मैं कहती हूँ नहीं, फील इट टिल यू मेक इट। फीलिंग आ गई, इमोशंस आ गए, आप फील करो कि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपके पास है। राइट। बिलीव इट टिल यू मेक इट। फेक इट मैं मानती नहीं हूँ कि फेक इट। यू हैव टू फील इट टिल यू मेक इट। यू हैव टू बिलीव इट टिल यू मेक इट। लोग इस बात को समझते ही नहीं। सोचते नहीं अगर हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। नहीं, अगर आप आज, मैं अगर इस बिस्लरी बॉटल से पानी पी रही हूँ ना, लेकिन मेरे अंदर फील क्या आ रही है कि मैं सोने के गिलास में पानी पी रही हूँ, वो मेरी रियलिटी चेंज करेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा बिलीव क्या है, मैं तो सोने के गिलास में पानी पी रही हूँ, पूरी शिद्दत से चाहना चाहेगा। और वो मेरा सिस्टम बन चुका है। कहते हैं ना, वो शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। एब्सोल्युटली। इट वाज अ टाइम जब मैं सोचती थी कि मैं, मेरी वार्डरोब में एक अलग ट्रे होगी जिसे मैं खिसकाऊंगी और उसमें डिफरेंट ब्रांड्स की रिस्ट वॉचेस होंगी। और तब मेरे पास ऐसा नहीं था कुछ, लेकिन वो हर वक्त मेरा थॉट प्रोसेस होता था। और जब मैं अपनी वार्डरोब में जाती थी तो मैं वो उसे लिटरली फील करती थी कि मैंने खोली बंद करी और मैंने निकाल कर दी।
विद इन ए स्पैन ऑफ 6-7 years वो मैंने एक्चुअलाइज कर लिया, ओके। गॉट इट। फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां से निकाल रहा हूं कि आपको जो चाहिए आप उस चीज को फील करना शुरू कर दो सबसे पहले कि Absolutely. आपके पास वो है। हाँ। आप ये महसूस करो, आपको बड़ा बंगला चाहिए तो आपका 2 BHK क्यों ना हो, आप उसे महसूस करो कि आप एक बंगले हाँ। के अंदर रह रहे हो, एक बहुत बड़ा पेंट हाउस आपके पास है, बहुत पॉश सोसाइटी में आपका घर है, तो आप धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लग जाओगे, अपने आप Efforts चले आ जाते जाएंगे हो। अपने आप। एंड Okay. सेकेंडली फिर लोग क्या सोचते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। भाई रिलैक्स कि होना 6 पड़ता महीने है। हो गए अभी अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ। हाँ। मैंने अभी आपसे क्या कहा, 6 साल में जाके मेरी ये विश पूरी हुई। किसी में टाइम लग जाता है। लाइफ में मिलेगा, कब मिलेगा इसको आप टाइम बाउंड मत करो। अब लोग क्या करते हैं पता है, मैं आपको बताती हूँ, अपना विजन बोर्ड बनाएंगे या अपनी जी। आस्क लिखेंगे, जी। ये घड़ी चाहिए, इस मॉडल की चाहिए, इतने पैसे की चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत ही डीप डिस्क्रिप्शन में चले जी। जाते हैं। वहां पे डाउट क्रिएट होने लगता है। अगर आप इतना डीप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डाउट तो आएगा ही। डाउट क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, वो बिल्कुल। पॉजिटिविटी को खा जाएगी। Okay. एक गंगा जल की बॉटल है, उसमें एक कीचड़ की बूंदी उसे खराब करने के लिए बहुत है, फिर आप उसे पियोगे थोड़ी। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं छोड़ देते, सरेंडर मोड में आ जाओ विद जीरो डाउट। भैया आपने मांगा और आपने सोचा ये हो रहा है, हो गया मेरे बस। साथ, दैट्स इट, बीच का भगवान के ऊपर छोड़ दो। लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनके पास ना, जो रीजनल मैनेजर थे, कहते हैं कि मुझे ना एक जॉब चाहिए, इसी कंपनी में चाहिए, घर के इतने पास हो, ये हो, ये हो, ये हो। उन्होंने एक लंबी लिस्ट बता दी। मैं कहा सर हमें थोड़ा कट शॉर्ट करें, हम इसमें सिर्फ 2 चीज़ रखेंगे कि आपको इतने पैकेज की जॉब चाहिए और आपको वो मिल गई है, बीच का सारा कुछ हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। वो कैसे हैपन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द को क्रिएटर, यू आर नॉट द क्रिएटर। ओके। क्रिएटर वो है। अगर आप क्रिएटर होते तो आप अपनी आस्क लिख रहे होते। साउंड समथिंग ट्रिकी बट मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्युटली, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और आप मोमेंट बाय मोमेंट मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही तो थैंक यू बोलो भगवान को कि नहीं हो रही, क्योंकि हम हर वक्त पॉजिटिव नहीं रहते। लोग जो कहते हैं Exactly. नहीं रहते, और उसमें वो कितनी चीजें मांग लेते हैं और सोच लेते हैं कि तेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कई बार नेगेटिव बोल देते हैं या सोच लेते वो हैं। पूरा नहीं कर रहा ऊपर वाला, तो आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छा है, पूरी नहीं हो रही है। लेकिन उसमें फिर हम अपने उसमें आ जाते हैं। पर आप ये भी तो सोचो कि आपने जो नेगेटिव बोला वो भी तो पूरा नहीं हुआ। Exactly. तो आप को क्रिएटर हो। फिर हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं। हम अपने आप को गलत, मैंने पता नहीं ऐसा क्या बड़ा मांग लिया, सेल्फ वर्थ पे आ गए हम। बिल्कुल। हमने अपने आप को डाउन करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ इतनी लो थी। मैंने फाउंडेशन जब किया है ना, तब मेरी एनर्जीज चेंज हुई, क्योंकि वो अंदर के बिलीव्स निकलने शुरू हुए कि नो मैटर व्हाट। क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम बनते कैसे हैं, आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट पे। लोग ये समझते ही नहीं है। आपके बिलीफ सिस्टम बना कौन रहा है? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, नाना नानी या दादा दादी, मामा, उसके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्कूल। और अगर आप बड़े हुए तो आप कुलीग्स, बॉसेस, ये सब आपके बना रहे हैं। आप हमेशा याद रखना, क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज कभी भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स आपके बिहेवियर को लेकर नहीं होते हैं। आप जो हो ये उसको एम्पलीफाई कर देंगे 10 टाइम्स। हमारा ताज का हुआ था, आई एम फॉरगेटिंग द डेट, शायद 26/11 था, 26/11 yes, है ना, ताज का हुआ था। बिल्कुल। अब एक हम केस लेते हैं, टीवी पे 5 लोग बैठे वो देख रहे हैं। एक जो वैसे ही गुस्सा वाला होगा ना, जिसकी कोर वैल्यू में गुस्सा होगा, वो देखेगा, उसे और गुस्सा आ जाएगा। जो मेडिटेट करने वाला होगा वो सोचेगा मैं और मेडिटेट करता हूँ सबकी शांति के लिए। ठीक है। एक जो फॉरगिवनेस लेट गो में होगा ना, वो कहेगा चलो हो गया, चलो पता नहीं भगवान का इसमें क्या शुक्राना था। जो ग्रेटिट्यूड देता होगा वो कहेगा अरे ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसने सबका भला ही सोचा होगा, इससे पता नहीं हमने क्या सीखा और क्या हमारे बेहतर के और सबके लिए हुआ। बिल्कुल। तो जो आप कोर में हो ना, वो अपॉर्चुनिटीज और क्राइसिस वो निकाल के 10 टाइम्स आपके सामने रख देती है। वो ही चीज़ अगर आप मैनिफेस्टेशन में अप्लाई करते हो तुषार, मार्क माय वर्ड्स, वो ही चीज़ निकल के आती है। इसलिए जब लोग कहते हैं ना हम जो मांगते रहते हैं कभी पूरा ही नहीं होता, तो मैं उनके बिलीव्स पर जाती हूँ, मैं उनकी कोर वैल्यूज़ पे जाती हूँ, उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनकी वाइब्रेशंस पे जाती हूँ। जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा ना, वो आपके वाइब्रेशंस वो वहाँ पे सेट कर देगा। अगर आपके बहुत जजमेंट्स हैं, कैसे आपके बिलीफ सिस्टम्स फॉर्म होंगे? जजमेंट्स के साथ, कंक्लूजन्स के साथ। आप बैड माउथिंग करते होंगे, और गॉसिपिंग तो इतना हमारे अंदर भरा हुआ होता है, बताओ कितनी वेस्ट ऑफ एनर्जी है गॉसिपिंग। तो गॉसिपिंग से मैनिफेस्टेशन इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट होता है। आप अपने ऑरा को, चक्रास को बहुत ज़्यादा चैनल कर रहे हो। यानी कि जो गॉसिप कर रहा है
वो जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसे नहीं मिलेगा वो, क्यों? क्योंकि वो गॉसिप कर रहा है। वो नहीं मिलेगा, सेकेंडली उसमें डिले भी हो जाता है। हाँ, डिले हो जाएगा। आपने सुना होगा कई लोगों को, मेरे कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जब मेरे साथ ये कोर्सेज किए, उनका हमने मांगा और हमें मिल गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो गॉसिपिंग की एनर्जी से निकल गए। ओके। उनका फॉरेन एनवायरनमेंट उन्होंने अपना बदलना शुरू कर दिया। लोग अपना एनवायरनमेंट कहाँ बदलते हैं? जब मैं कहती हूँ ना लोगों से कि आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हाँ हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? इनके साथ तो हमें उठना बैठना पड़ता है, ये हमारा बिजनेस का पार्ट है, ये है, हमारी पार्टीज खत्म हो जाएंगी, हम तो रह ही नहीं सकते इसके बिना। जैसे कहावत है ना, दारू पीने वाले को बहाना चाहिए दारू पीने का। बिल्कुल। शादी है, चलो दारू पी लेते हैं। हाँ। टूट गई शादी तो दारू पी लेते हैं। खुशी का मौका है तो दारू पी लेते हैं। तो दारू बुरी नहीं है, ये आपकी जैसी सोच है, आपको हर उस इंस्टेंस में आप ले आए उस चीज को। तो आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं मेजर, उसके साथ आप सिचुएशन को अटैच करते चले जाते हैं। हर एक इंसान का अपना एक बिलीफ सिस्टम है जो उसने खुद डेवलप किया है। देखो एनवायरनमेंट बहुत मेजर होता है, लेकिन Exactly. फिर जब हम कहते हैं, और मैंने खुद ने देखा है, मेरा एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो गया। आप जब अपनी फ्रीक्वेंसीज पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करते हो ना, देखो हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो शायद आप ये अब साइंस भी मानने लगी है, ठीक है? जैसे कि आपने अगर बहुत जजमेंट्स में हो तो आप देखो कि वो लोग ना हमेशा क्रिबी करते रहेंगे, मुझे ये नहीं मिला, ब्लेम गेम में चलेंगे, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे पास एक क्लाइंट आई, मैं इतनी अब्यूजिव मैरिज में हूँ ना, क्योंकि आपको पता है वर्षा जी, मेरे पापा ने ये शादी मेरी करवाई थी। मैं कहा आपको पता है सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आपने ये अट्रैक्ट करी थी ये शादी। जब मैं ये लोगों से कहती हूँ ना तो उन्हें धक्का लगता है, ये आप क्या कह रही हो, हम क्यों ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे? तो फिर मैं उन्हें जब आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके करती हूँ, उनके ऊपर और प्रोसेसेस करती हूँ, उन्हें रिग्रेशन में ले जाती हूँ, तो वो कहते हैं हाँ करी तो हमने थी, हमारा पास्ट लाइफ एजेंडा था, कर्मा था। बहुत चीज़ें निकल कर आती हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, वो बहुत गहराई में हम उसको लेके जाते हैं। जब कोई जिसका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा होता है तो हम उस पर ये काम करते हैं। फाउंडेशन जब मैं उन्हें कराती हूँ उसमें एनर्जी एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होती है तुषार। तो मैं यही लोगों को बताती हूँ कि भाई आप ही ने मैनिफेस्ट किया। अगर आज अच्छा, बुरा, अगली, बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, वो आप ही की मैनिफेस्टेशन है। पहले तो आप चार्ज खुद लो कि भाई ये मेरी अपनी क्रिएशन है। जब तक आप उसका चार्ज नहीं लोगे, आप वो पैटर्न बदल ही नहीं सकते। आज अगर कोई आपका पैटर्न है लग्जरी में रहने का, और मैं आपसे पूछती हूँ आप इसे चेंज करना चाहोगे, अल्ट्रा लग्जरी में जाना चाहोगे? जब तक आप खुद हाँ नहीं करोगे ना, मैं कुछ भी करके आपके ऊपर चेंज कुछ भी कर लूँ, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं, पहले वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमें चेंज करना है। ओके, अब आ जाओ, अब हम आपके ऊपर काम करते हैं। फिर वो लेट गो की स्पेस में आ जाते हैं। आप समझ गए? और आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे तुषार, बहुत लोग होते हैं जिन्होंने कहा है अपनी इंटरव्यूज में कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, पर वो आईपीएस ऑफिसर बन गए, आईएएस क्लियर कर गए। 12th फेल एक मूवी आई थी ना इसके ऊपर। बिल्कुल, 12th फेल भी आई थी। और यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और जो थॉट मेरे माइंड में आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज बिलियनियर हैं, लाइक धीरूभाई अंबानी का मैं जिक्र करूंगा, ठीक है? वो मतलब टिकट्स बेचकर उन्होंने, और आज रिलायंस एम्पायर कितना बड़ा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान की मैं बात करूंगा, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड से नहीं आते थे, एक स्ट्रगल किया उन्होंने, स्ट्रगल करके आज किंग खान बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ की जर्नी जो होती है, जो जीरो टू हीरो बनते हैं, क्या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भले ही नोइंगली और अननोइंगली, क्या वो करते हैं, फॉलो करते हैं इन चीजों को? क्या एक बहुत बड़ी चीज होती है उनकी लाइफ की जो उन्हें जीरो टू हीरो बनाती है? मैं एक बताऊं, डिसिप्लिन। वो दूसरे की सुनते नहीं है जी। आपने धीरूभाई अंबानी के लिए सुना होगा कि वो उनकी 400 रुपये तनख्वाह थी या 250 थी, और वो 5 स्टार होटल में चाय पीने चले गए थे, जिसकी 250 रुपये उन्होंने वहां खर्च कराए थे। मैं देखना चाहता हूँ कि इससे मजा क्या आता है। हाँ, कि वहां पे रिच लोग जो बैठते हैं वो बातें क्या करते हैं, एग्जैक्टली क्या प्लेजर उन्हें मिलता है वो जब वो चाय पीते हैं 5 स्टार की। वो फीलिंग आ गई, वो बोलना, बातें आ गई। सबसे पहले आप अपने आप से बातें करते हो। आपको क्या लगता है उनके फादर ने उनकी पिटाई करी थी कि तू ये क्या कर रहा है, टीचर है, टीचर का ही बेटा बनेगा तू स्कूल कैसे बंक कर रहा है? उन्होंने किसी की सुनी नहीं, उन्होंने अपने फादर तक की नहीं सुनी। उन्होंने अपना एनवायरनमेंट बदला, बिल्कुल, लेकिन रिस्पेक्ट करी। हाँ। लेकिन एनवायरनमेंट पे उन्होंने अपने काम किया, उन्होंने अपने वर्ड्स पे बहुत काम किया, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अपने बिलीव्स पे काम किया। ऐसे लोग अगर आप देखोगे ना, रोनाल्डो का एग्जाम्पल, एग्जैक्टली मैं हमेशा अपनी क्लासेस में ये अपने पार्टिसिपेंट्स को कहती हूँ। वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं रोनाल्डो, हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, जबकि वहाँ का रूल है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आपको मैरिज करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल चेंज कर दिया। व्हाट अ डायनेमिक पर्सन ही इज।
आप सोचो वो किस लेवल पर किस अपनी लेवल फ्रीक्वेंसी पर है, ले गए। बहुत बहुत बड़ा लेवल है। बहुत बड़ा Exactly. लेवल है। और वो उनकी फोटोज हैं और उन्होंने खुद ने इंटरव्यूज में माना है कि भाई मैं तो बर्गर की उस पर ज्यादा था, 2 लेडीज बहुत सॉफ्ट थी, वो हमें बच्चे हुए बर्गर्स देती थी, तब हम खाना खाते थे और हम रात का इंतजार करते थे कि हमें खाना मिलेगा। और मैंने तो झाड़ू भी लगाई और मेरी मम्मी ने बर्तन भी मांजे हैं दूसरों के घर और आज के जाके। टाइम पे लोग जो बन चुके हैं सिर्फ उसको देखते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि कैसे वो जीरो टू हीरो बने, हीरो गए कैसे हैं। वो उनकी एक जर्नी चली है। वो हर क्राइसिस में शो अप करे। आपको नहीं हाँ। लगता उन्हें भी लोगों ने डिग्रेड किया होगा? बिल्कुल उनके किया होगा। सामने भी नेगेटिव बातें करी होंगी। बिल्कुल आई होंगी। हम उनके मन में किसी भी फियर आया होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप और मैं बताऊं फेलियर का फियर होगा। और मैं बताऊं फियर है तो बहुत अच्छी बात है। फियर के आगे जीत है। ओके, डर के आगे जीत। डर के आगे जीत है। अगर आपको डर भी है ना, तो मैं कहती हूँ चलो, प्लीज चलो, क्योंकि आप उसके आगे पहुंचोगे। जो वो डर पार कर जाता है ना, जीतता वो ही है। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के ऊपर क्राइसिस नहीं आई बिल्कुल। भाई। अगर आप देखो, ग्राफ किसी का भी अप नहीं जाता, अप डाउन होता रहता है, लेकिन वो आदमी कभी भी फिर डिसिप्लिन अपना नहीं छोड़ता। वो बहुत हम्बल होता है। मैंने देखा है, मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है तुषार, इतने हाई प्रोफाइल लोग, मल्टी मिलियनर एंड एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ, इतने सॉफ्ट। वो कहावत है ना कि जितना फलदार पेड़ होता है वो उतना झुका हुआ होता है, उतना पोलाइट होगा, उतना पोलाइट होगा। उन्हें घमंड नहीं होता बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने चक्रास के अलाइनमेंट में हैं। वो अपने ऑरा पे बहुत ध्यान देते हैं। वो बहुत कम बोलते हैं। आ गई स्पीच, पावर ऑफ वर्ड्स। तो मैनिफेस्टेशन इन सब का एमलगमेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि आप जो बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनाती है। वही बात है ना कि बड़ा होना और महान होने में थोड़ा अंतर है। बिगर वन और ग्रेट वन होने में अंतर है। पोलाइटनेस, फिर वो डाउट में नहीं जाते। Exactly. हमारा डाउट हमें किल कर देता है। होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं किसको अपना चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे, क्या हो गया अगर नहीं हुआ भाई? हर चीज में ग्रेस है। तुम कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। आज अगर मैं कहूं कि तुम ब्रेथ अपने आप ले रहे हो, तुम अपने आप ब्रेथ नहीं ले रहे। एक मिरेकल है ब्रेथ लेना, वो आपकी पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है। आप इस बात से एडमिट करोगे, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारा बॉडी कैसे चल रही है, एक ब्रेथ के ऊपर ये कैसे पूरा सिस्टम चल रहा है, इट्स मैजिकल। तो क्यों ना, और हम को क्रिएटर हैं बिल्कुल उस क्रिएटर के सामने, तो क्यों ना हमने अपनी विश लिस्ट बनाई, अपनी फ्रीक्वेंसीज पे काम करो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, एम्पावरिंग बोलो। हमारे ऋषि मुनि थे, उनके साथ आप कुछ भी कह दो, वो कहते तेरा भला हो, तेरा भला हो। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ उन अनदेखी फोर्सेस को भी, कि पता नहीं किसकी ब्लेसिंग्स किस रूप में मुझे मिल गई कि मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। एक हाउसवाइफ से आज मैं कमाने लगी। इट्स अ मिरेकल फॉर मी एंड माय हस्बैंड रियली अप्रिशिएट फॉर इट। कई बार जैसे मैं डाउन होती हूँ, मैंने कोई कुछ सोचा और वो नहीं हुआ, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कैसे मेरे हस्बैंड आके ना मुझे अप करने लगते हैं। और तब मुझे पता चलता है, अरे ये यूनिवर्स ने भेजा है, तो डाउन मत हो, ये एक फेज है, देख तूने कितना कितना कुछ अचीव कर लिया। एज ए ह्यूमन हमारी टेंडेंसी होती है ना, हम अपने फ्लॉज में आ जाते हैं, यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। नहीं, शो अप करते रहो, अपने डिसिप्लिन लाइफ लीड करो, अपने विचारों पे, अपनी गट पे। मैं अपने गट का बहुत ध्यान, और आप देखोगे लोग खाने पीने का सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे, कितना ज़्यादा, क्योंकि वो एक नेचुरल फोर्स पे अपनी लाइफ को चला रहे हैं। और वो मैटर करता है। यानी कि आपको इस लेवल पर अगर आना है कि आप जो चाहो वो हो जाए, अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहला जो काम करना है वो डिसिप्लिन लाना है, एक रूटीन लेकर आना है। ये नहीं कि कभी रात में 2 बजे सो रहे हैं, कभी रात में 10 बजे खा रहे हैं, कभी सुबह हाँ ठीक है 12 बजे उठ रहे हैं। ये सब बदलना पड़ेगा। 100% कुछ बड़ा पाना है तो कुछ बड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे 100%। और मैं बताऊं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्क्रिप्टिंग इसमें काम नहीं करती, मैं खुद स्क्रिप्टिंग करती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर ये नहीं कि वो 15 मिनट मैंने स्क्रिप्टिंग कर ली और हो गया खत्म। फिर पूरे दिन आपको उस एनर्जी में रहना होता है। वो आपको फील करते रहना होगा, वो आपको फील करना होगा, और आप कहीं आपको सरेंडर मोड में आना होगा। एंड ऐसे भी नहीं कि मैं उस पर काम नहीं करती हूँ, अपनी सोच पे सब कुछ। और फिर मैं यूनिवर्स से कहती हूँ, देख यूनिवर्स, मैंने अपना काम कर लिया। मैं तो उसे अपना बिग डैडी मानती हूँ। देख फादर, पापा, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तू देख लेना मेरे लिए क्या ठीक है। एंड मुझे पता ही नहीं चलता तुषार कि कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आने लगती हैं और मेरे काम शुरू हो जाते हैं होने। अच्छी हेल्थ, करियर, लव, मनी, वेल्थ, सब पॉसिबल मैनिफेस्टेशन, सब पॉसिबल है। आप वेल्थ, मैंने ऐसे ऐसे केसेस, सोराइसिस ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट, एग्जैक्टली,
बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आपकी बॉडी अपने आप को हील करना जानती है। ओके। अगर आप उसे एम्प्टी कर दो हैवीनेस से। ये जितनी भी आपने डिसऑर्डर्स के नाम लिए, ये ज़्यादातर में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम करते हैं कोशिश, लेकिन ये ठीक होंगे या नहीं होंगे we can't गारंटी say। नहीं है। हाँ, नो गारंटी। मैं आपको बताऊं, मुझे एक ऑटोइम्यून डिजीज़ थी गॉल ब्लैडर में और किडनीज में। ओके। 3 बार मेरी सर्जरीज हुई Okay. एंड डॉक्टर सेड यू हैव टू लिव विद इट एंड आई क्योर्ड इट थ्रू अकाशिक रिकॉर्ड्स एंड माई लाइफ स्टाइल एंड फाउंडेशन। ऑफ कोर्स एक्सेस ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाया। ये एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में आप बार बार कह रहे हो, हाँ। थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि ये है क्या और इसमें होता, क्योंकि आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक्सेस कॉन्शियसनेस बार एंड फाउंडेशन। हाँ। इन 2 चीज़ों का थोड़ा सा ब्रीफ करना। और एक चीज़ और, 2025 की अगर मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ या मैं कुछ राइट डाउन करता हूँ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लाइव में हमारे व्यूअर्स को बताएं और मुझे भी आप बताएं, तो मैं अगर अभी कर सकता हूँ तो मैं उस चीज़ को नोट डाउन कर लूंगा। और उसके लिए कुछ स्पेशल नीड्स अगर हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अरेंज करवा लेता हूँ। डेफिनेटली। तो अगर सिनेमॉन पाउडर होता Okay, है, हाँ, हाँ। अगर वो अरेंज करा सके तो हाँ, वो करा लीजिए। okay। और वो अगर नहीं भी करा पाए तो येलो पेपर है Okay। या वाइट पेपर है विद रेड पेन, वो अरेंज करा तो लीजिए रेड आप। पेन और मुझे लगता है कि पेपर तो मैं अरेंज कर सकता चलो हूँ। ठीक है, अब वही करा लो तो ओके, इट्स ठीक है, ओके। मैं तब तक अरेंज करवाता हूँ। हाँ। आप मुझे एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में मैं बताइए अब बताती हूँ। जैसे कि मैंने अभी, आप पूरे पॉडकास्ट में आप सुनोगे, मैंने बिलीव्स पे बहुत बात करी है। मैंने हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे बहुत बात करी है। ये सब कुछ आपका बिलीव से आता है। अगर आपने सोचा मैं बीमार हूँ, ट्रस्ट मी, आप बीमार होते चले जाओगे फिजिकली भी, ठीक है। एंड ये भी फैक्ट है कि कई डिजीजेस आप पास्ट से भी लाते हो। होता है ये कि ठीक है। एक एज के बाद आदमी को ना अस्थमा का अटैक हो जाता है या लिवर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से आ रहा होता है। Okay। वो आप कैसे ठीक कर सकते हो, अब मैं आपको बताती हूँ। इसके 2 लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा एक्सेस बार्स एंड सेकंड लेवल इज फाउंडेशन। बार्स में हम आपके ना 32 पॉइंट्स सर पे होते हैं, जिसे हम जेंटली जब टच करते हैं तो लाइफ टाइम्स का जो हैवीनेस है, जो अनरिजॉल्व आपकी चीज़ें हैं, वो रिलीज़ होने लगती है। आपकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। जैसे लोगों का एक बहुत बिलीव होता है, मैं तो इतना पैसा कमा ही नहीं सकता, और उन्हें एंसेस्टर्स से मिल रहा होता है। कैसे होगा, अरे क्या कहाँ ही कर होगा? पाएंगे, अरे हम तो पैदा ही गरीब हुए हैं, हम अमीर हाँ, कैसे हो सकते हैं। हम तो बस दाल रोटी चलती रहे, उससे हाँ, ऊपर मांगना ही नहीं है, बस, क्योंकि सोच हमारी ही नहीं पाए किस्मत हम में ही नहीं कभी। है, हम सोच ही नहीं पाए कभी, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मिथ है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। हाँ। एंड आई ऑलवेज से, भाई बड़ी चादर ले लो, चादर बड़ी कर लो ना। चादर बड़ी कर लो, ठीक है। सो वो सारे बिलीव्स, जितने भी स्टिकी बिलीव्स होते हैं, जैसे रिलेशनशिप को लेकर है, हमारी किस्मत में ही पिटना है, हाँ। हमारी किस्मत में ही दुख है, औरत का जन्म ही तो दुख उठाने के लिए हुआ है, तो हम भी वही हैं। एक लेडी ने लिटरली कहा, मैं तो मीना कुमारी हूँ। अब पता नहीं आपने इसका नाम सुना है या नहीं हुआ। मैंने भी बाद में गूगल किया था कि वाज मीना कुमारी, तो पता चला एक बहुत एक हीरोइन थी जिसने हमेशा ही सैड रोल्स निभाए हैं। एंड शी वाज फीलिंग सो, while she was telling me this, she was feeling absolutely pleasure in saying that. So जब मैंने कहा ये कौन थी, कहते हैं आपको नहीं पता, मीना कुमारी तो बेचारी दुख में ही मर गई। So लोगों को प्लेजर मिलता है, तो वो जितना भी प्लेजर उन्हें बिलीफ सिस्टम्स में जो चार्ज आता है ना, इमोशनल चार्ज, वो सारा रिलीज करता है। आपके रिकरिंग थॉट्स होते हैं। कई लोग कहते हैं हमें तो माइंड से शांति ही नहीं मिलती है, तो वो आपको ना, मैंने लिटरली देखा है, मेरे कई पार्टिसिपेंट्स ने मुझे बताया है कि एक सेशन के बाद माइंड में थॉट्स आने बंद हो गए। जो जितनी दवाई ले रहे थे, इतनी बेबी स्लीप उन्हें अच्छी आई है, और रुके हुए काम होने शुरू हो गए। एक मेरी पार्टिसिपेंट है जिसने कहा कि पहले उसने मुझसे एक सेशन लिया, उसने कहा 1 महीना मेरा, मैडम आप सोच नहीं सकती कितना बढ़िया निकला है। खूब तो पैसा आया, और मैं ऑफिस में ना नो नहीं बोल पाती थी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी। विद इन 1 सेशन, एक सेशन के बाद मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, और मैंने बैक आंसर किया है, नो बोल दिया मैंने कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। ये चेंजेस आए लाइफ में, ये चेंजेस आए। हाँ, उसने जब ये रिजल्ट देखा ना, 1 महीने तक उसने देखा, फिर वो मुझसे क्लास करने आए कि अब मैं इसकी क्लास करना चाहती हूँ आपसे। सेशन तो होता है भाई डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी 30 मिनट का या 45 मिनट का या 1 घंटे का, हद से हद। लेकिन जब उसने ये इतने मेजर चेंजेस देखे, तो वो क्लास करने आए कि अगर इतने मिनट के सेशन में इतने ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं, तो अगर मैं क्लास करूंगी तो क्या ड्रास्टिक चेंज आएगा। क्लास मतलब वो चीज़ सीखना। लेकिन सीखना ना कहने की बात होती है, उस क्लास में ना, एक्चुअली में हम पूरे दिन में 7-8 घंटे की क्लास में हम आपको इतनी
आपके ऊपर काम करते हैं और इतनी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आपको देते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप दोबारा हमारे पास, और आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और डीपर होता है, फिर आपका होता है, ये तो आपका इस लाइफ का हो गया, भाई आपका चाइल्डहुड की इश्यूज आ गए, सब हो गए, तो अपने बाहर से उसे ठीक कर लिया। लेकिन कुछ कुछ लोगों के बहुत ही ऑब्सेसिव पैटर्न लूप होते हैं जो वो चाहकर भी नहीं निकाल पाते, जो बाहर से भी नहीं होते हैं। उसके लिए फाउंडेशन होता है जो आप ग्रेटर चॉइसेस बना सकते हो, या आप जो नॉर्मल आदमी है वो भी कर सकता है कि आप अपने आप को लाइफ को ग्रेटर क्रिएट कर रहे हो, एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाना चाहते हो, जो बहुत एम्बिशियस हैं, जो एम्बिशियस बहुत होते हैं, जो चाहते हैं यार मुझे अपने, हाँ, एम्बिशियस से भी ज्यादा जो चाहते हैं यार मैं बहुत ईज वाली जिंदगी चाहता हूँ, बहुत फ्रीडम वाली जिंदगी चाहता हूँ। जैसे ना जब मैं इस लाइन में आई तो जब मैंने अपनी कोर वैल्यूज पे काम करना शुरू किया, जो मैंने इनिशियली बताया था आपको, तो मैंने देखा मुझे ना सेंस ऑफ फ्रीडम बहुत है। नोबडी कैन ओवर रूल मी। मुझे तो, मैं फ्रीडम वाली जिंदगी मुझे पसंद है। बिल्कुल। तो जब मैंने बाहर किए तो मुझे ना बड़ा हल्कापन, एक्सपैंडेड फील हुआ। फ्रीडम आपको कैसे लगेगी? जब आप लाइट होंगे, आप ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन मोड में होंगे। तो मैंने फाउंडेशन विद इन 15 डेज चूज़ किया, मैं फाउंडेशन के लिए गई और मैंने ये नोटिस किया कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे रिलीज़ करी हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। कई बार तुषार क्या होता है, हम अपने आप से छुपा जाते हैं बातें, बिल्कुल, अपने पीछे छुपा के रख लेते हैं, बैक में हाइड कर लेते हैं कि हमें ही ना देखने को मिले, क्योंकि हम उन लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिन्होंने हमें दुख पहुंचाए होते हैं ना, हम देखना भी नहीं चाहते। फाउंडेशन में वो निकल कर आता है सारा कुछ। अच्छा। हाँ, उसके कुछ ऐसे इतने एडवांस और इतने डीप प्रोसेसेस हैं कि वो अंदर से निकल के आता है, और वहाँ पे बैठ के आपको रियलाइज होता है, अरे ये तो मैंने इस आदमी को इतना प्यार किया, इतनी रिस्पेक्ट करी, और मैं मानी ही नहीं कि कभी इसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसके पापा ने उसकी 16 या 17 साल में शादी करा दी, राइट, एंड व्हेन शी वाज डूइंग फाउंडेशन विद मी, सो आई वाज डूइंग सम प्रोसेसेस ऑन हर। तो वो पूरी तरह से रोती जाए। अब ऐसा तो होता ही है हमारी क्लासेस में कि लोगों को बहुत कुछ रियलाइजेशन होता है। आफ्टर द क्लास शी सेड, वर्षा जी, मैं अपने पापा से इतना अंधा प्यार करती थी कि मैं एमफिल, बाद में मैंने शादी के किया इंग्लिश में, मैं इतनी अच्छी थी, जो मैं पहले करना चाहती थी और जॉब करना चाहती थी। मेरी शादी हो गई एक ज्वेलर्स में, और वहाँ पे वो लड़का भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस उसे दुकान पे पढ़ाया, 10th पास था, मैंने 12th या कुछ ऐसा पास किया था, और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। दोस्त ने मुझे फ्रीडम दी कि मैं शादी के बाद मैं पढ़ी, लेकिन उसने मुझे कभी जॉब नहीं करने दी। और मेरे हस्बैंड को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिली ज़्यादा क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था घर में, और छोटा भी था, और वो दबता चला गया। तो अब ये मेरी लव मैरिज नहीं थी, मेरे फादर ने मेरी शादी कराई, तो मुझे बहुत गुस्सा था उनके ऊपर, लेकिन मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरा एक मेजर पार्ट उस बात से अपने आप ही डिनायल और एस्केपिज्म मोड में आता चला गया। उसने कभी पापा की गलती नहीं मानी, उसने किस्मत के ऊपर थोप दिया कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी कि या मैं इतनी खूबसूरत थी कि आगे वाले ने आके इतनी बड़ी फैमिली से रिश्ता मांग लिया, तो शायद मैं इतनी खूबसूरत ना होती, तो ऐसा ना होता मेरे साथ। कई लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि मैं इतनी अच्छी थी ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इतनी खूबसूरत थी ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। गॉट माई पॉइंट? तो यू हैव नो आइडिया कि ह्यूमन बिहेवियर के कौन कौन से बिलीव्स उनको आगे आने से रोकते हैं। आप, मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम की जो आपने बात कही, मैं बहुत पहले तो मुझे बिलीफ एक वर्ड लगता था, लेकिन अब मैं बहुत उसके डीपर मीनिंग को समझ पा रहा हूँ आपसे बात करके। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ही एम्बिशियस हैं और बहुत ही ग्रेटर वन आप चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सेस जो आपने अभी मुझे बताया, ये बहुत हेल्पफुल होगा उसमें, बहुत क्योंकि हेल्पफुल आपको क्लियर कर देता है, और आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत। सेकेंडली आपको अपने लिए स्टैंड लेना सिखाता है। ओके। हमें कहाँ सिखाया जाता है, हमारी सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में कहाँ हमें अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया जाता है? चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमने कह दिया तुम ये करोगे तो तुम्हें यही करना है। अगर स्टैंड कोई भी तभी कर पाएगा जब वो अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने थॉट्स में वो क्लियर हो, उसे पता हो कि मैंने ऐसा किया तो मैं क्यों हूँ, मैंने क्यों किया, उसके पास हर सवाल का जवाब हो अपने लिए, तो वो बहुत ही ऑब्वियस तरीके से खड़ा हो सकता है। देखो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? एनर्जी है, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी। एग्जैक्टली। फाउंडेशन में हम सबसे ज्यादा एनर्जी पे काम करते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे काम करता है। आप मेरे सामने बैठ के, मेरे पार्टिसिपेंट बहुत कुछ बोलता है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं उसके रूट में जाके एनर्जी पे काम करूंगी, दैट्स इट, मेरा ये काम है। एंड 1970 में साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि एवरीथिंग इज नॉट डीएनए, डीएनए भी आप चेंज कर सकते हो।
ओके 19 आप गूगल कर लेना इस बात को, मेरे पार्ट आपके व्यूअर्स इस बात को गूगल कर सकते हैं। 1970 में देखो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स अपनी चेंज कर सकते हैं। जीन एक वाइट बोर्ड है, लेकिन उसके ऊपर आप इनक्रिप्टिंग तो अलग कर सकते हो ना, एक्सप्रेशंस तो आप कोई भी डाल सकते हो ना उसके ऊपर। तो आप हैप्पीनेस भी चूज कर सकते हो, आप अपने लिए लग्जूरियस लाइफ भी चूज कर सकते हो, आप अपने लिए अबंडेंस भी चूज कर सकते हो। अब अबंडेंस चूज करने के बहुत तरीके होते हैं, लोग अबंडेंस चूज ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरगिवनेस में ही नहीं होते, वो ब्लेम गेम में ही रहते हैं। ओके आप समझ गए? और ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। लोग सोचते हैं कि यार ये क्या बोल रही होगी, अभी लोगों को लग रहा होगा कि वर्षा पता नहीं क्या बेवकूफ़ी भरी बातें बोल रही है, इसमें फॉरगिवनेस कहाँ से आ गई, इसमें ब्लेम गेम कहाँ से आ गया। बस विजन बोर्ड लगाया, अपनी आस्क लिखी और हो गया हमारा, तो गोल सेट किया हमने और ये हो गई चीज़। तभी तो लोग 1 जनवरी को अपने गोल्स बनाते हैं और 3-4 महीने बाद जाके फिर सड्डी हो जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं आधे लोग कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके बिलीफ सिस्टम से मैच ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसके कोर वैल्यूज से मैच नहीं कर रहे हैं। फैशन में उन्होंने लिख लिया कि हाँ मैं भी बड़ी बड़ी चीजें अपनी लिस्ट में लिखूंगा। एब्सोल्युटली। वही रोटी कपड़ा मकान जो हर एक आम इंसान की जरूरतें हैं, वो उसी में फंस कर रह जाता है। उसमें फंस के रह गया, भूल गया वो। हाँ। उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। और सेकेंडली फिर और पेशेंस नहीं होती लोगों में। हाँ, अरे यार मांगा था, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मिला तो नहीं, छोड़ दो इसको। मुझे 3 महीने, अगर मैंने मान लीजिए कि ये सोचा कि भाई मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, 3 महीने उठा, मुझे कोई चीज नहीं मिली, मैं कहूँ अरे यार 3 महीने हो गए उठते उठते कुछ मिला नहीं, फिर वहां पे वो इम्पेशेंट हो जाता है ना। और अगर आपके फ्रेंड को 3 महीने में मिल गया तो और ज्यादा आप अपनी गलत में आ गए कि यार मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मैं तो हुई नहीं इस लायक, मेरी किस्मत ही खराब में है। आ गया। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, क्या ये कहने से और किस्मत खराब होती है? एब्सोल्युटली, योर वर्ड्स क्रिएट योर रियलिटी। मैंने तो ये फाउंडेशन में सीखा है। यू नो, अब आप इसे कैसे भी ले सकते हो, पर जब मेरा बेटा था और जैसे मदर लैप में उसे रखती है, आई यूज्ड टू ऑलवेज से, और तब तो हमारे ख्वाबों ख्वालों में भी, अगर आप मेरी सिचुएशन उस तरह फाइनेंशियली देखो या फैमिली का देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू से तू बहुत ब्रेनी है और तू तो वर्ल्ड की, मुझे पता है, बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। मैं इंडिया भी नहीं बोलती थी, वर्ल्ड की बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी में तू पढ़ेगा और तू A1 होगा। एंड तुषार, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, वी वर इन कोलकाता एंड ही वॉज इन CBSE स्कूल। अगर वो CBSE में होता तो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो कभी बाहर जाएगा। कैसे सबकॉन्शियस में मैं उसके फीड कर रही हूँ, एंड हाउ पावरफुल सबकॉन्शियसनेस इज कि मेरे हस्बैंड ने वो जॉब क्विट करी कोलकाता की, ही केम टू दिल्ली, एंड किसी के थ्रू हमें पता चला पाथवेज इज़ अ वेरी गुड स्कूल। ओके, राइट। हमने उसका नोएडा में एडमिशन भी करा दिया। फिर हमें किसी ने बताया कि नहीं, पाथवेज अरावली ज़्यादा अच्छा है, ओके, वहाँ पर भेजो। हमने उसे वहाँ करवाया। उसके लिए हम रेंटेड हाउस में द्वारका में रहे, वो वहाँ से कराया। और वहाँ जाके, वहाँ पे पाथवेज अरावली में जनरली बाहर के टीचर्स आते हैं, काउंसलर्स भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भेजती हैं, ठीक है। एंड जब वो गया तो वो अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में गया, जो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती हैं, और वर्ल्ड के टॉप 3 कोर्सेज में वहाँ का फिजिक्स का कोर्स है, वो उसमें ग्रेजुएशन करने गया, जिसमें एडमिशन ही नहीं मिलता। सो ही वाज इन पाथवेज, ही वाज द टॉपर। आपने कितने साल पहले ये एफर्मेशन किया था? कि मैंने एफर्मेशन किया भी नहीं था। सिर्फ ऐसे ही आपकी गट फीलिंग थी? नहीं, गट भी नहीं था, बस मैं ये चाह रही थी कि क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मेरे बच्चे जरूर पढ़े लिखेंगे। मुझे ये बहुत था कि मेरे पापा IIT रुड़की के प्रोफेसर थे, आर्किटेक्चर उन्होंने वहाँ से किया था, पर मैं नहीं पढ़ पाई। उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। अब वहाँ से आप अपने आप को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो कि मैं भी क्यों अपने बच्चों पे की पढ़ाई पे ध्यान दूँ, मेरे माँ बाप ने नहीं किया। बट आप उसे चेंज भी कर सकते हो। ये आपकी अपनी वैल्यूज़ पर आती है बात, आपके अंदर की फीलिंग पर आती है, आपकी सोच पर आती है, आपकी विल पावर पे आती है। तो मैंने अपने बेटे को क्या फीड किया? अब अगर कोई उस वक्त मेरा फैमिली इन्वायरमेंट देखता, सैलरी देखता, तो कहता पता नहीं क्या बोल रही है, तो सेंस ही नहीं बना रही है। पर मैंने वो उन चीज़ों में मैं गई नहीं। मेरा बेटा पढ़ेगा, वो सारा कुछ वैसे चेंज होता चला गया। एंड इट हैपेंड, इट एक्चुअलाइज्ड। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे ये मैं कभी बोलती थी ये चीज़। आई थिंक कम से कम 10 से 15 साल का गैप रहा होगा इन दोनों चीज़ों में पूरा होने और सोचने में। एब्सोल्युटली 15 ईयर्स। 15 ईयर्स बाद वो एक्चुअलाइज हुआ। अब जब लोगों के हालात, उनके इन्वायरमेंट उनके बस में नहीं होता, लोग कैसे मैनिफेस्ट कर जाते हैं। अभी हमने लियोनार्डो का एग्जाम्पल दिया, हमने धीरूभाई अंबानी का किया, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, कितने लोग हैं, ठीक है। आप उस मोमेंट में
अपने ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हो, आप क्रिएटर पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो, और कितने टाइम तक आप कर रहे हो, आप कितना, आप ऐसा वो नहीं कि 3 महीने बाद रेगुलरिटी ला रहे हो, आपका डगमगा गया कंसिस्टेंसी ला विश्वास। रहे हो, एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी आप कितना ला ट्रस्ट रहे हो। इज ट्रस्ट, वो उसमें कहीं पर भी फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप ये देखो ना, ट्रस्ट, एक बच्चा माँ के हाथ से खाना खाता है, वो सोचेगा भी नहीं कि उसे पता है कि माँ ने बड़ी सफाई से खाना बनाया होगा, माँ ने उसे जो डाउट दे दिया नहीं, वो दे दिया, वो दे दिया। वो ट्रस्ट कभी भी होटल पे या कुक के ऊपर नहीं आएगा। एग्जैक्टली। आप जब बात कर रहे हो ना, आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, आप अगर डेड उसके ऊपर फेथ रखोगे ना, ट्रस्ट रखोगे, मैं मान ही नहीं सकती तुषार कि वो आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक करेगा। ओके। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली, आपने कहा यार मैंने बस मांगी, बस तो मिली नहीं, छूट गई, प्लीज बी ग्रेटफुल, क्योंकि कार आपके लिए आ रही है। बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि थैंक यू गॉड, जो मैंने मांगा तूने मुझे नहीं दिया, अब मुझे पता है कि तू कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा होगा, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक बार मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि एक पर्टिकुलर कोई कार, मान लीजिए ABC नाम की कोई कार है, और मैं रोज़ भगवान से मांग रहा हूँ मुझे ये कार चाहिए, मान लीजिए मैंने मर्क मांगी, मुझे मर्क दे दो, बट भगवान कह रहा है कि मैं तुझे इससे भी बड़ी कार ही देना चाहता था, तू बड़ी छोटी चीज़ मांगता है, तेरे लिए वो बड़ी थी, लेकिन मैं तो तुझे उससे भी बड़ा देना चाहता था। हम लोग क्या सोचते हैं, हम ब्रैकेट कर देते हैं लाइफ हम को, ब्रैकेट, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ वर्थ में बहुत रॉन्ग में जाते हैं ना। दो बिल्कुल। चीज़ मैं हमेशा अपने लोगों को बताती हूँ, जो मैं फाउंडेशन में बहुत इंटरनली काम करती हूँ जिसके ऊपर, जी। एक तो जॉय, हमेशा खुश रहो भाई, हैप्पीनेस, इसके लिए ना सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। आप कभी देख लेना, जो सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं वो कितने खुश होते हैं, बिल्कुल। उन्हें ना अपने कपड़ों की चिंता होती है ना बाल की, और आप उनके बाल हमसे ज़्यादा चमक रहे होते हैं, विदाउट एनी शैम्पू, विदाउट एनी जेल और एनीथिंग एल्स, या एग्जैक्टली, है ना। वो सन में बैठे होते हैं, फिर भी उनकी स्किन पे एक ग्लो होता है, कामनेस होती है, जो हम AC कार में बैठे वालों पर भी नहीं होती, क्योंकि हमें फियर होता है कि यार आज ये है, ये कल को चला गया तो हम कंटिन्यूअसली फियर में रहते हैं, फियर ऑफ फेलियर हमेशा रहता है, या रिजेक्शन रहता है, हमें रहता है, कि इसने अगर मेरा वो कर दिया तो, अगर हमारी ये डील क्रैक नहीं हुई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपनी फैमिली को फेस कैसे करेंगे। आप हो उसके लिए शुक्राना अदा करो। हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ही शुक्राना नहीं करते हैं। लोग सोचेंगे पता नहीं क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से, एक्चुअलाइजेशन से वर्षा ये इन चीज़ों पर आ गई है, पर ये बहुत मैटर करती है। यही तो आपका थॉट प्रोसेस बनाता है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं अब कुछ मांगती थोड़ी हूँ, आई एम कंटिन्यूसली इन दैट मोड। मैं हर वक्त शुक्राना, सरेंडर, जो दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छे से सोती हूँ, बहुत अच्छे से, एंड आई ऑलवेज से एवरीथिंग इज़ अ बोनस। अगर आपको नींद बहुत अच्छी आ रही है, आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ बोनस। एग्जैक्टली, राइट। हम कम्युनियन में नहीं रह पाते। आपको पता है, आपको कोई भी चीज़ मिलेगी तो इस अर्ली वर्ल्ड से ही ना। अब अगर आपके जजमेंट्स हैं, आपके कंक्लूजन्स हैं, एवरीथिंग इज़ अ मॉलिक्यूल एंड साइंस हैज़ प्रूवन दिस थिंग। अगर हम बुद्ध को भी नहीं मानते, कई लोग बुद्ध को नहीं मानते, कई लोग और चीज़ों को नहीं मानते, पर साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि मॉलिक्यूल्स हैं सब जगह। पत्थरों में भी मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्शियसनेस उनमें भी है, बिल्कुल। तभी तो क्रिस्टल्स इतना काम करते हैं। क्रिस्टल्स को हम, उनका दूसरा नाम क्रिस्टल्स का पता है क्या है? DNA ऑफ अर्थ। ओके। तभी तो जब आप उन्हें पहनते हो, आपकी वाइब्रेशंस पे वो बहुत असर करते हैं। लेकिन हाँ देखो, है सब कुछ माइंडसेट, मेजर माइंडसेट है, ये सब आपके बूस्टर्स होते हैं, पर ये काम करते हैं आपकी स्पेस क्लेंजिंग में। इसके लिए भी आपको वो बिलीफ रहना चाहिए कि हाँ ये काम करेंगे, तब वो वाइब्रेशंस आपको काम करके देंगी, है ना। अगर आपकी फियर की एनर्जी है, डाउट की एनर्जी है, फेलियर की एनर्जी है, तो वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी। तो अब मीनवाइल मैं सबसे मैंने जो मंगवाया था आपने, वो दोनों चीजें, व्हाइट पेपर नहीं मिला बट ये कार्ड है मेरे पास, मैं इस पर काम चला लूंगा। रेड पेन जरूर आ गया है। हाँ। अभी आपने जो एक बात कही उसमें बहुत अच्छी चीज मुझे एक जो नोट लग रहा है वो ये है कि एक तो आप अपना डाउट खत्म कर दीजिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। दूसरा, आप अपना बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखिए, ठीक है, पॉजिटिव रखिए। और तीसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि आप इम्पेशेंट मत होइए। आपका जो ट्रस्ट है जिस चीज को लेकर कि भाई ये मुझे मिलने वाला है या ये मुझे मिलेगा, वो मिलेगा। फिर ट्रस्ट है तो फिर है, उसको फिर यहाँ पर कहीं पर भी डगमगाना नहीं है, विश्वास रखना है तो पूरी तरह रखना है। You have to value people. You have to value everything. लोग सोचते हैं वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू वही आपका बिलीफ सिस्टम आ गया, आपके कोर इश्यूज आ गए, आपके इमोशंस हो गए। बी वैल्यूएबल। आप लोगों को क्या दे रहे हो? ऑथेंटिसिटी। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोगों के साथ ना आपको सुनकर ही लगता है ये ऑथेंटिक है, ये जो बोल रहा है ना, इन्वेस्ट कर देता हूँ मनी, ये कर देगा। राइट? क्यों? कैसे उनके बोलने में इतनी पावर आ जाती है? बिकॉज वो अपने चक्रास पे, जो मैंने आपसे कहा, सच बोलना, जो आप बोल रहे हो वो आप करके दे रहे हो।
पॉइंट। ये आपके ऑथेंटिसिटी को बहुत मैटर करता है। ये आपको कई लोग बोलेंगे नहीं, पर आप उनके पर्सोना से समझ जाओ कि भैया जो ये बोल रहा है ना वही सच है। तो आपने जो ये मंगवाया था ये चीज मेरे पास आ गई है। मुझे येलो पेपर नहीं मिला, ना ही कोई व्हाइट बात पेपर मिला, तो ये कार्ड है ठीक मेरे पास है। एक, और ये रेड पेन मेरे पास है। तो अब क्या करना है इसके साथ? आपको आस्क लिखनी है, ओके। ठीक है? तो आप, लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि आपको 1-2 आस्क नहीं लिखनी, मिनिमम 10 to 20। यानी कि मैं जो चीजें चाहता हूँ 10 हाँ। से 20 चीजें ऐसी, 10 to 20 हाँ। चीजें ऐसी हाँ। मैं इस पर लिख दूं जो मुझे चाहिए चाहिए। 2025 के अंदर। हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल। 2024 में आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम दिसंबर की स्टार्टिंग में हैं, तब हम लिख दें या फिर 31 की डेट पर हम लिखें? अगर आप इसे 1 जनवरी को लिखते हैं, ओके। क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग है, इंडिकेशन है। हाँ। 1 और 1 नंबर है सन का। ओके। 1 सन, जनवरी पहला महीना, वो भी सन, ठीक है? और कंबाइन हुआ तो 2 बन गया, वो मून का आ गया, 2 भगवान आ जी, गए, बिल्कुल। सन एंड मून, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। जी। तो आप उस दिन भी करें, बहुत अच्छी बात है। जितनी मैक्सिमम आस्क लिख सकते हैं, मैंने 10-20 तो ऐसे कहा, 50 भी लिख सकते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है ज़्यादा आस्क लिखने का। अगर आप 1, 2 या 5 लिखते हैं ना, आपका दिमाग उसी में घूमता रहेगा, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। मतलब जितनी ज्यादा आप नंबर लिख सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये भी नहीं कि आप 100-200 लिख दो, ऐसा हाँ, नहीं, ठीक है ना? बट मैं मैक्सिमम कहती हूँ, हाँ, मतलब 20 से 10, 30 20, 25 आपने लिखा? लिख That's ली, okay। हाँ, लिख लो उसको, ठीक है? अब लिख लो और उसे उस रात, फिर पहले की ही रात को अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ, ठीक है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो अलाइनमेंट होता है। वो कागज आपने रखा, ये एक वो होता है, कॉन्शियसली आप जानते हो कि आपने अपनी आस्क रख रखी है तकिए के नीचे। आप रात में सोते हुए आप एक्सपैंड करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो सब वो लेता है। मॉर्निंग में उठो 2 जनवरी को, और अपनी बैल्कनी में जाके या टेरेस में जाके या कहीं भी जाके ओपन स्पेस में उसको बर्न कर दो, और ये बोलो, यूनिवर्स, मुझे पूरा फेथ है और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और अब मैं ये आस तेरे पर हवाले करता हूँ, और तू देख लेना इसको। मैं मान ही नहीं सकती ये पूरी ना हो। ओके। ट्रस्ट मी, ऐसा होगा ही नहीं कि ये पूरी नहीं हो सकती। डाउट मत लाना बस। आपने छोड़ दिया यूनिवर्स पर, तो अब यूनिवर्स उसे फुलफिल करके देगा। बिग डैडी है वो मेरा, हाँ। एंड आई एम द शुगर कोटेड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, एंड वो सबका है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, यू आर द शुगर कोटेड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। आप अपने फादर से कुछ मांगते थोड़ी हो, आप मेले में गए, उन्हें, आपको पता है वो आपको खिलौने में आप दिलाएंगे, जिधर अच्छा देखोगे तो उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए। Got आप it। बस अलाइनमेंट में आके डाउट मत लाओ, उस इंटेंसिटी पे रहो। इंटेंसिटी को लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। इंटेंसिटी मतलब उस इमोशन में रहो। अब मैं अपनी वर्कशॉप्स में बताती हूँ, जब मैं फाउंडेशन करवाती हूँ तो मैं स्क्रिप्टिंग करवाती हूँ लोगों से कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो लिखो। तो एक तरीका होता है लिखने का कि आप हैप्पी हो, आप ग्रेटफुल हो। लोग ग्रैटिट्यूड ही नहीं रखते हैं, और फिर आप डिटैच हो जाओ उस चीज़ से। कब होगा, कब होगा, कब होगा। 2 चीज़ें हैं ना मेन, आप खुश हो, आपकी सेल्फ वर्थ हाई है, हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। अटैचमेंट मत रखो ना उससे। लोग डिटैच नहीं हो पाते हैं। अगर आप डिटैच हो जाओगे ना, तो इसका एक और रीज़न है, आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहोगे। बिल्कुल। आपको फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोचोगे, आप वंडरिंग एनर्जीज में रहोगे। आप बच्चे को सब कुछ कैसे मिल जाता है, क्योंकि वो हमेशा वंडरिंग एनर्जी में रहता है। हाँ। उसके तो कुछ जजमेंट्स भी नहीं होते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, अच्छा अब देखते हैं अब क्या मिलेगा, अब क्या आ जाएगा मेरे सामने। और उसकी मम्मी को सब पता है, बच्चा खेल कर आएगा, स्कूल से आएगा, उसको सोना होगा, उसको खाना होगा, उसके कपड़े गंदे होंगे, मुझे उसे बदलना होगा, सब उसको ध्यान रखना होगा, साफ करना होगा। कितना डिपेंडेंट होता है वो बच्चे अपने बिल्कुल। पेरेंट्स के ऊपर। ऐसे आप भी अपनी डिपेंडेंसी उसके ऊपर डाल दो, और प्रेजेंट में खुश रहो, डिटैच हो जाओ। ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, लेकिन अटैचमेंट ही सबसे बड़ा एक हर्डल होता है लाइफ में, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस उससे मैच नहीं करी ना, आपका बिलीफ सिस्टम उससे मैच नहीं करा। कहीं ना कहीं आप पास्ट में रूल कर रहे हो ना। तभी तो हम कहते हैं फाउंडेशन अगर आप करोगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करवाते हैं। आप जहाँ एक्सपेक्टेशंस ले आओगे वहाँ पे आपको ट्रस्ट इशू आ जाता है कि ये तो पूरा ही नहीं हुआ मेरा, इसने तो मेरा पूरा ही नहीं किया। हम सबसे ज़्यादा ब्लेम गेम में किस में आते हैं फिर, अपनी डेस्टिनी पे। और यूनिवर्स तू ही नहीं चाहता मुझे मिले, तो तूने मुझे नहीं दिया। ये मानते हो कि जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ा एक ग्रज है जो Oh my उस God. रिलेशनशिप के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? You nailed it. I'm telling you, Tushar, you nailed it. You know, I tell you one thing. फाउंडेशन में एक टॉपिक है रिलेशनशिप, जिसे हम हमेशा कहते हैं रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, इट्स अ क्रिएशनशिप।
आप कैसे क्रिएट करते हो अपनी रिलेशनशिप को, विद ऑनर, विद वल्नरेबिलिटी, विद ग्रैटिट्यूड, विद ट्रस्ट। आप एक्चुअली में मोमेंट बाय मोमेंट, क्रिएशनशिप क्या होता है? जब दो लोग मिलते हैं और कुछ बड़ा सोचते हैं, Yeah. एक लविंग रिलेशनशिप सोचते हैं, एक दूसरे का साथ सोचते हैं Exactly. कि हम ज़्यादा क्रिएट बड़ा कैसे करें। क्रिएशनशिप ही तो है रिलेशनशिप। अगर आप मैरिज में आ गए तो आप और एक ह्यूमन बीइंग को इस दुनिया में ला रहे हो, तो आप क्रिएशन कर रहे हो मोमेंट बाय मोमेंट। पर हमारी सोसाइटी क्या करती है? रूल कैसे करोगे? और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में तो होता है Exactly. तुम अपनी बीवी को संभाल भी नहीं सकते। हाँ, ये आप जब वो संभालने के ऊपर आ जाते हो ना, तो एक पहिया बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, वो कैसे गाड़ी ठीक चलेगी? ये क्रिएशनशिप होती है, कंपेनियनशिप वहां पर लैक कर जाती है। लैक कर जाती है। बहुत खूबसूरत चीज़ होती है रिलेशनशिप, जिसे आप मोमेंट बाय मोमेंट क्रिएट करते हो। उसकी भी सुनो, अपनी भी सुनो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाओ, ट्रस्ट लाओ, वल्नरेबिलिटी लाओ, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। और हम क्या सोचते हैं, शादी हो गई, अब हमने सुधार केंद्र खोल लिया है, अब हम तुझे सुधारेंगे। हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग सच वर्ड्स, बट दैट्स अ फैक्ट। ज्यादातर रिलेशनशिप में ये रहता है कि मैं तुम्हें बदलूंगा या बदलूंगी अपने हिसाब से। तुम ये गलत हो, आओ मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। हाँ। अ कपल केम टू मी, इसे तमीज ही नहीं है, मुझे इसे तमीज सिखानी पड़ेगी। Exactly. मैंने कहा मतलब, मैं इसका मतलब नहीं समझी। नहीं नहीं नहीं, इसे बात करने की तमीज ही नहीं है, ये किसी लायक ही नहीं है, इसे परोसने की भी तमीज नहीं है। हाउ हार्श वी आर विद द वर्ड्स। Exactly. And everybody is looking for some respect. He said, trust me, I went to a family, एक friend के friend थे, and there a wife was telling something about her daughter, and husband immediately said, इसे कुछ नहीं पता, ये तो बेकार है, इसमें अक्ल ही नहीं है। And she said, देखो कैसे हंसते हुए बोली, बड़ी polite, देखो कैसे बात करें। She was, just lowering down. हाँ, एक और फैमिली है, डॉक्टर्स दोनों, और वाइफ की ज्यादा अच्छी डॉक्टरी चलती थी। Okay. है, और वो हस्बैंड सबके सामने, इसे कुछ नहीं पता, तू चुप रह, मैं बोल रहा हूँ ना। प्राइड फील करते हैं जेंट्स कई Exactly. बार। नो ऑफेंस हियर फॉर एनी जेंडर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस। पर मेरे ख्याल से इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके अपने बिलीव्स, अपना इन्वायरमेंट से आता है। एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। जैसे मैंने आपसे कहा, इस यूनिवर्स में सब इंटरकनेक्टेड हैं, सब मॉलिक्यूलरली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आज आपको कार चाहिए तो वो किसी आदमी ने डिज़ाइन करी है ना, डिज़ाइन करने के बाद उसे वर्कशॉप में बनाया गया, लेकिन उस वर्कशॉप में लोग काम कर रहे हैं। अगर आप सबके कम्युनियन में नहीं हो, आप सबके साथ नहीं हो, उन सबकी प्रेजेंस के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप उनसे वो चीज़ जो उन्होंने डिज़ाइन करी है, कैसे उसको भोग सकते हो? Exactly. आप भोग ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर आप बहुत ही गिरी हुई नज़र से मेड को देखते हो, तो वो आपका घर साफ करके जा रही है ना, आप उस सफाई का भी आनंद, उस घर में रहने का आनंद नहीं उठा पाओगे। ये हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए, आप हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए बड़ी बेतुकी बात लगे, पर ये कोर में ये सच है। ये चीज़ हमारे एंसेस्टर्स के लिए आती है। मैनिफेस्टेशन जो होता है, कई बार मैनिफेस्टेशन लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, एंसेस्टर्स के साथ बहुत गुस्सा होता है, अच्छी नहीं होती है, और मैं उन्हें एंसेस्टर्स के लिए फॉरगिवनेस करवाती हूँ। ओके, एंसेस्टर्स हेल्प करते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस को मेजर पूरे करने करते में? हैं, मेजर करते हैं। Okay. अगर कहीं से अचानक से आपका लॉटरी का टिकट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए, आपका एकदम से जैकपॉट लग जाए। आपको जैकपॉट लग जाए, आपको बहुत बढ़िया गाड़ी कहीं से मिल जाए, बहुत बड़ा घर कहीं से मिल जाए, समझ जाओ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। ओके, समझ जाओ अनदेखी शक्ति है जो आपके ऊपर काम कर रही है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अच्छी खासी शादी थी, एकदम से टूट जाए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों के बिगड़ गए, सब पैसा अच्छा चल रहा था, अचानक से बिगड़ अच्छा, गया। एंसेस्टर्स का कहीं से कर्ज आ गया। ओके, अनदेखी शक्तियाँ होती हैं जो काम करती है, जिसे हम क्लियर करते हैं फाउंडेशन में, जो बहुत सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके और पास से आ रही हैं, पास्ट लाइव्स भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जो मैनिफेस्टेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो मैं सिर्फ आस्क ही नहीं लिखवाती, मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बनवाती हूँ लोगों का। फिर तो तुषार, अगर आपकी कोई आस्क है ना, तो उसमें ग्रैटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, सिबलिंग्स के लिए, क्योंकि सब आपकी अगर लाइफ में प्रेजेंट है ना, आपका कुक भी, आपका ड्राइवर भी, कार भी, आप जिस सीट पर बैठे हैं, सब कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप उसके कंट्रीब्यूशन लेने के लिए तैयार हो, तो आप देखो वो बहुत एक्सपेंसिव एनर्जीज में आपको, एक्सपैंडेड एनर्जीज में आपको और कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जैक्टली, दैट्स द ये पॉइंट। मैटर करती हैं चीज़ें, ये लिटरली मैटर करती हैं। तो अगर मैनिफेस्टेशन लोग सोचते हैं कि सिर्फ आस्क, बिलीव एंड रिसीव है,
नहीं, कई लोगों को अगर मिल भी जाते हैं ना तो फिर बाद में अपनी रॉन्गनेस में जाते हैं, हाय ये मुझे कैसे मिल गया, हाँ। क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ? बिल्कुल। तो प्लीज मानो कि तुम डिजर्व करते हो, यू आर दैट एनर्जी, तुम हो, उस वर्दी हो तुम, अपनी रॉन्गनेस में मत जाओ। सो दिस इज ऑल योर बिलीफ, जिसमें हम बहुत इंटेंसिटी से काम करते हैं। इंटेंसिटी वो इमोशंस आ गए, बिल्कुल। आपने कितनी फीलिंग्स उसमें लगाई हैं, सारा चार्ज लेकर कुछ बॉडी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम आपकी बॉडी को टच करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत मैटर करता है आपके मैनिफेस्टेशन में। ओके फाउंडेशन में हम वो सब करवाते हैं। ओके सो ऑल दीज थिंग्स यस रियली प्ले अ मेजर रोल इन योर मैनिफेस्टेशन। सो सुपरफिशियल वे में जैसे मैंने आपसे कहा था कि छोटी छोटी आस्क के लिए गोल सेट करना, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशंस काम करती हैं, पर कई लोगों के वे नहीं करती हैं, ओके बड़े गोल्स के लिए नहीं करती हैं। या आपने देखा होगा कि लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं फिर भी नहीं हो रही है। फाउंडेशन में हम क्या कहते हैं, एफर्टलेसली करो, रिलैक्स होके करो। अगर आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं है तो आप अचीव कैसे करोगे, उसको एक्चुअलाइज कैसे करोगे? पॉइंट, या एग्जैक्टली, आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। कई लोग देखो कितने एफर्टलेसली रिलैक्स होके उन्हें सब कुछ मिल जाता है। हाँ। और अरे भाई उन्होंने अपने पर काम कर रखा है, आपको वो काम नहीं दिख एफर्ट्स रहा किए है। हैं उन्होंने। एफर्ट्स वही है किए कि हैं। हर कोई ये देखता है कि रिजल्ट आज क्या आया, वो ये नहीं देखता कि उसके लिए कितने एफर्ट्स किए गए थे। एफर्ट्स कितने ये किए बहुत गए थे। मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। ठीक है। इन द एंड मैं बस एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ कि जितने भी एफर्मेशंस होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशंस की ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो लोग करते हैं बेसिकली, इन सब के अंदर, क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस पर मैंने जितना भी आपसे अभी सुना बार को लेकर या फाउंडेशन को लेकर, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग है किसी की भी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। ये कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, और कितना टाइम प्रोसेस है कि अगर कोई एक्सेस कॉन्शियसनेस में आता है, जुड़ता है, इसे कनेक्ट करता है, तो कितना टाइम लगता है उसको ये सब चीज़ों को से गो थ्रू होने में? सो जैसे ही आप फर्स्ट डे की क्लास में आते हो, बार्स एक दिन की क्लास है एक्सेस बार्स की, और एक्सेस फाउंडेशन है 3.5 दिन का, तो कुल मिला के 4.5 दिन है। जस्ट फॉर अ वीक? फॉर अ वीक आप लगा लो, ठीक है ना। फॉर अ वीक भी पूरा नहीं है, 4.5 दिन है, उससे ज़्यादा का नहीं है ये कोर्स। लेकिन जो एनर्जीज में शिफ्ट होती है ना ड्रास्टिकली, आई ऑलवेज से कि तुम जिस एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से एंटर कर रहे हो ना क्लास में, उस फ्रीक्वेंसी से जाओगे नहीं। आपकी 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी होगी। और पार्टिसिपेंट्स ने क्लास में बैठे बैठे मुझे मैसेजेस दिखाए हैं, मैडम 9 लाख रुपए आ गए, देखो अकाउंट में रुके हुए थे इतने साल से, देखो आ गए 9 लाख रुपए। ऐसे एनर्जी में वो चीजें वहीं पे पूरी होने वहीं पे पूरी होने लगती है। सो मैजिकल, आई थिंक। एब्सोल्युटली। एंड 6 मंथ्स तक वो अनफोल्ड होने लगती है। ऑफ कोर्स वो फिर आपको हम रिकॉर्डिंग देते हैं, मैनुअल देते हैं, आपको प्रोसेसेस करने होते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी फ्लो में ऑटोमेटिकली आ जाते हो, क्योंकि हम कोर में जाके आपके माइंडसेट पर काम करते हैं। देखो तुषार, एक बात समझ लो, जो भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, अट्रैक्शन है, एक्चुअलाइजेशन है, वो सब आपके माइंडसेट से कनेक्टेड है। पॉइंट। रेस्ट एवरीथिंग इज अ डिफरेंट थिंग। कि आपने ठीक है क्रिस्टल्स पहन लिए, रुद्राक्ष पहन लिया, या आपने विशेस लिख ली। कई लोगों की तो बिना विशेस लिख के पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम कभी कभी सिक्स सेंस कहते हैं, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि हाँ ये कोर में सबकॉन्शियस माइंड में चले गए ना, अब आपने वहां से क्लींजिंग शुरू कर दी। वैसे भी कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, और अगर मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ, अगर मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरे अंदर ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड आपने अपनी स्लेट को साफ कर दिया ना, फिर जो आप लिखोगे वो आपका होता चला जाएगा। पॉइंट है, हो गया ना वो सारा, आपने करते चले गए और वो आपका क्लियर होता चला गया। तो एनर्जी बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि भाई इतना महीने लगेंगे, नहीं, मैं ये नहीं मानती। मैंने लोगों को देखा है, अभी रिसेंटली मैंने फाउंडेशन क्लास रखी थी, उसमें से एक पार्टिसिपेंट एक नर्स थी। ओके, ठीक है, आई हैव नो आइडिया उसने कैसे पैसे मैनेज किए होंगे इस क्लास के लिए, क्योंकि पहले उसने बार्स करी, फिर उसने फाउंडेशन किया है ना, तो इट कम्स इनटू लैक्स। तो मुझे नहीं पता उसने कैसे मैनेज किए, लेकिन उस दिन से आज तक 1 महीना हो चुका है क्लास के, शी इज गिविंग मी डेली टेस्टिमनी। ओके, पहले दिन से उसने पैसे रिसीव करने शुरू कर दिए, आज तक करिए। और जो उसका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हुआ है, जिस तरह से उसने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया है, अपने हस्बैंड के सामने, अपने इन लॉज के सामने, अपने जॉब में, वर्क पूरे उसमें, कमेंडेबल है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सेस कॉन्शियसनेस के जो खर्च हो रहे पैसे हैं उन्हें आप एक्सपेंसेस में काउंट ना करें, इन्वेस्टमेंट में काउंट करें। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो शायद क्योंकि वो रिटर्न देगा ना आपको, रिटर्न के हिसाब से 10 टाइम्स ज्यादा दे रहा है। Okay. और ये तो मेरा यूनिवर्स से ना पूरा एक फुल, मुझे पता है यूनिवर्स हैज माय बैक। वो तो मेरा उसके साथ एक है कि जितना पैसे जो मुझे देगा उससे 10 टाइम्स उसे उतना रिसीव होगा ही होगा। यूनिवर्स उसको देगा ही देगा। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, आप पॉडकास्ट में आए और Thank मुझे you बड़ा so ही much. क्यूरियोसिटी थी एक्सेस कॉन्शियसनेस को लेकर। मुझे लगता है अभी एक और पॉडकास्ट में करूंगा, अगर व्यूअर्स चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके साथ एक्सेस कॉन्शियसनेस पे और डिटेल में जानने के लिए आप लोग आपके साथ कोई पॉडकास्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू। और ये you जो so आपने much. टिप बताई है, अभी तो मैंने इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, मैं और आराम से सोच, क्योंकि आपने कहा 20 to 25 विशेस लिखनी है, आस्क लिखनी है, मैं इस पर लिखकर जो आपने तरीका बताया 1 Jan को जरूर करूंगा। और अगर सब पूरा हुआ तो 31 December 2025 को मैं फिर से आपको इनवाइट करूंगा पॉडकास्ट में, ये बताने के लिए कि मेरा कितना पूरा हुआ इनमें से। और मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये करें और 31 December 2025 को मुझे बताएं कांटेक्ट करके मेरी मेल पे या आपकी मेल पर कि कितना पूरा हुआ। Absolutely. ये बहुत ही मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मुझे साउंड कर रहा है। प्लीज सरेंडर करें, फियर की एनर्जी में ना रहें, डाउट ना लाएं, खुश रहें, ये बहुत जरूरी है। ये 4-5 की नोट्स हैं जो आपको पेशेंस रखें, या पॉइंट, क्योंकि कई आस ना आपके फ्यूचर के लिए भी होती हैं। या जैसे मैंने आपसे बताया, Exactly. कुछ आस टाइम थोड़ा लेती हैं, लेकिन फिर उसके साथ यूनिवर्स आपको एक, जैसे अगर आप होटल में गए, आपने खाना ऑर्डर किया और अगर उस डिश को बनने में टाइम लग रहा है, लेट आई, तो साथ में एक ब्राउनी आ जाती है कि आपने इतना वेट किया, Yeah, थैंक यू सो मच। exactly. तो यूनिवर्स उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दे देगा। हाँ, तो आप कितने अच्छे बच्चे बन के उसके ऊपर ट्रस्ट करके पेशेंस रखते हैं, सरेंडर मोड में आते हैं, डाउट में नहीं जाते हैं, रियली मैटर्स।